औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सो आज हमारा 64th सेशन है, राइट? ऐसा ही है तौकीर भाई? Yes, sir. 64 session. 4 सेशन है, राइट? काफ़ी सेशंस हम कर चुके हैं, काफ़ी जवाबात दे चुके हैं। आई थिंक ऑन एवरेज अगर मैं देखूं तो मैं 10 सवाल के जवाबात देता हूं। 10 से ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो 10 को अगर मैं 64 से मल्टीप्लाई करूं तो 640 हो जाते हैं। तो 640 रफली हम सवालात के जवाबात दे चुके हैं तौकीर भाई। ठीक है। एंड दैट इज अ इससे ज्यादा है नहीं, इससे ज्यादा है। ये आपने लोअर साइड पे काउंट किया है। ये लोअर साइड पे ऑन एवरेज में कह रहा हूँ कि 10 है ना। हाँ अब हाँ वैसे तो हाँ, अगर हम ये 20 हाँ कर देंगे हाँ, तो 1280 हो जाएंगे। बट बिल्कुल। इसके बावजूद भी अगर किसी को समझ नहीं आता ना, बात दे चुके हैं तो वो एक बड़ी अजीब सी बात है, राइट? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आज हुई। वो ये कि ना, हमारी किसी यूनिवर्सिटी के साथ मीटिंग थी। वो यूनिवर्सिटी कह रही है कि हमारे पास 50,000 स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। उनके 4-5 प्रोफेसर्स बैठे हुए थे। तो हम जो है ना अन्नाफे के साथ काम करना चाहते हैं। वो काफ़ी अरसे से हमारे साथ लगे हुए थे, कोशिशों में लगे हुए थे। और हमने कहा ठीक है भाई, हम करते हैं। लेकिन वो बहुत डिले उनकी तरफ से हो रहा था और वो अभी भी डिले होगा। तो उनके जो चांसलर थे वो हमसे बात कर चुके थे, तो उन्होंने कमेटी बनाई। उन्होंने कहा चलो यार जाओ उनसे बात करो। अब वो कमेटी हमारे पास आगे बढ़ गई। तो मैंने जब मीटिंग स्टार्ट की, मैंने कहा इनमें से डिसीजन मेकर कौन है। दिस इज द सुन्ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे कौन है जो सरदार है ना, कौन है जो, ताकि उससे जाके बात की जाए ना। बाकी ऐसे बात करना बेकार है, टाइम जाया होता है, राइट? मैंने कहा डिसीजन मेकर कौन है। तो उन्होंने कहा कि ना, डिसीजन मेकर वाइस चांसलर हैं, मगर उन्होंने ये मीटिंग भेजी है, इनके कमेटी बनाई है। तो जो है ना, ये आकर आगे जाके बात करेंगे। तो मैंने उनसे बोला यार कमेटी बना ली ना, इसका मतलब काम नहीं होगा। ठीक है ना, कुछ भी नहीं होगा। मैंने यहाँ से मीटिंग इस तरह से स्टार्ट की। सो दे वर शॉक्ड कि यार ये व्हाट इज हैपनिंग। फिर मैंने उनसे बोला कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने कहा 50,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा, अच्छा, ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज, राइट? इंडिया में भी इसी तरह सब कुछ है। मैंने कहा इनमें से बच्चों की कितनों की जॉब्स हो जाती हैं, अगर वो सीएस में है या आईटी में है या बिजनेस में या फाइनेंस में, इंजीनियरिंग में या किसी में। तो वो कह रहे हैं हर बंदे की जॉब हो जाती है। हमारे पास 70+ कंपनीज आई थी और हमने उनको ऐसे किया और उनकी जॉब। मैंने कहा नहीं, जॉब्स कितनी की हो जाती है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, बड़ा रोल फोल करके ना। बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम इन द यूनिवर्सिटी मॉडल। ठीक है ना? खैर, मैंने कहा अच्छा आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में, तो हमारी यूनिवर्सिटी की फीस 80,000 रुपीज पर सेमेस्टर है और तुम 8 सेमेस्टर में पढ़ते हो। ठीक है? तो तुम जो हो बेसिकली क्या करते हो ना, व्हाट आई मीन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें आरओआई नहीं मालूम, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कह रहे उसके लिए भी हमें कमेटी बनाते हैं और फिर हम मालूम करेंगे। सो मैंने कहा कि यार अगर तुम्हारे पास ना ये हाल है, मैंने दिल में तो सोचा हर चीज के लिए कमेटी होती है। हर चीज के लिए कमेटी होती है। अच्छा, फिर इसमें एक बंदा बोलता है कि ना, मैं जो ना एक गवर्नमेंट कमेटी में प्रो बोनो काम कर रहा हूँ और वो जो है ना 300 लोगों को ट्रेन करेंगे और उनको बाहर भेजेंगे, स्किल्स देंगे। और उसके लिए हम लोग ना 100 मिलियन रुपीस लगा रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 100 मिलियन रुपीस 1 अरब हो जाता है गालिबन, राइट? ये 1 अरब में कितने करोड़ होते हैं? 1,000 करोड़ होते हैं, 100 करोड़ होते हैं, राइट? मुझे उर्दू की गिनती सौ करते करोड़ हैं। होते हैं लेकिन, हाँ, 100 करोड़ होते हैं लेकिन 1,000 मिलियन होते हैं। 1,000 मिलियन होते हैं, अच्छा ठीक है। तो 100 करोड़ होते हैं, ठीक है। 100 करोड़ का मतलब है 1,000 मिलियन, ठीक है ना? तो वो कह रहा है कि 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ रुपए हो गया ना ये, ठीक है ना, अगर 100 मिलियन है। तो वो कह रहा है कि 100 मिलियन 10 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है और हम उसको कर रहे हैं। और ये मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। मैंने कहा करप्शन है। सबसे करप्ट जो लोग हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की गवर्नमेंट्स हैं जो खा जाती हैं पैसा, राइट? लोगों के नाम पे खा जाती हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं होता। ये वैसे बाय द वे वेस्ट में, यूके में भी होता है, यूएसए में भी होता है, कनाडा में भी होता है। आपको याद है जब हम वहाँ गए थे तो यूके ने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि लोगों को एमएस ऑफिस सिखाना है, याद है? और 70 पाउंड देने के लिए। 70 पाउंड देने के लिए उन्होंने क्या कहा था कि ये फॉर्म है, 70 पाउंड क्या? ये फॉर्म लेके आप घर जाओ, किसी हाँ, बंदे से, किसी गोरे से जमा करवा, फिल करवा दो, नाम ये वो सब कुछ, तो हम तुम्हें 70 पाउंड दे देंगे, है ना, कॉलेज को। तो उन बिल्कुल किसी बिल्कुल। कॉलेज ने, इंडियन पाकिस्तानी ने क्या किया, और ये मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को,
2003-4 की बात बता रहा हूँ, समथिंग, राइट? इसी वक्त की बात है। अच्छा, कुछ ने तो 70 पाउंड दिए थे, कुछ ने कहा था हमको डिजिटल डायरी बांटेंगे। हाँ हाँ। वो 20, ये था कि जो दाखला लेगा उसको ये दे देंगे और 70 पाउंड गवर्नमेंट से ले लेंगे। तो ये अच्छा, जो पाकिस्तान में होता है ये वहां भी हुआ है। उन्होंने क्या किया, देखो ये मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, उन्होंने क्या किया। उन्होंने लोगों से पैसे, उन्होंने घर घर जा गए। इंडियंस इंडियंस के पास जा रहे थे, पाकिस्तानी पाकिस्तानी के पास जा रहे थे। ठीक है ना। और ये उन्होंने सारा काम किया, पाकिस्तानी और इंडियंस कालों के पास भी जा रहे हैं, गोरों के पास भी जा रहे हैं। और बोल रहे हैं हम यहाँ पर आए हैं फॉर्म भरवाने आपसे, और ये हुकूमत ने कहा है फॉर्म। अब गोरा डेटा दे देता है, अच्छा अभी मेरा नाम ये है, एड्रेस में इस एड्रेस पे रहता हूँ, बस खत्म। अब वो फॉर्म भर दिया, फोन नंबर ले लिया। इस तरह से लोगों ने मिलियंस ऑफ पाउंड्स कमाए फ्रॉड करके। किसी ने 1 लाख पाउंड कमाया, किसी ने 50,000 पाउंड कमाया, कोई मिलियन तक लेके चला गया। तो ये जो ना फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हर माशरे में होती हैं। मैं उस टाइम पे देखता आ रहा था, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। और मेरे सामने बहुत सारे लोगों ने काम किया, मैंने कहा यार ये काम गलत है। मतलब कि इंसान जो काम गलत होता है ना, वो काम गलत होता है। तो वो बंदा मुझसे कह रहा है कि मैं इसमें काम, मैंने कहा यार टोटल काम गलत है, बिकॉज उसमें करप्शन है। मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने कभी उनके साथ इसी मामले पे मैं किसी हुकूमत वाले के साथ काम नहीं करता। ठीक है। तो वो सारी करप्शन है। मैंने उनसे फिर पूछा कि एक बात बताओ, जब तुम्हें ये नहीं मालूम, मैंने दिल में सोचा कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में बच्चे कितने ये पता है, कितनी फीस आ रही है ये पता है, कितनों की जॉब्स कितने टाइम की हो जाती है ये नहीं पता। आरओआई क्या है, कि मैं जितने पैसे लगा रहा हूँ, अगर मैंने तुम्हारे पास 10 लाख रुपए लगा दिए 4 साल में, तो वो मुझे कितने अरसे में मिलेंगे ये भी नहीं मालूम। तो फिर तुम लोग क्या करोगे स्टूडेंट्स के लिए? फिर वो कह रहे हैं कि हम जो आपके डिप्लोमास है ना, हम ये देख रहे हैं कि हम अपने डिप्लोमास, आपके डिप्लोमास हमारे डिप्लोमा कैसे पढ़ा सकते हैं। मैंने बोला, साफ साफ बोला, मैंने कहा यार देखो, अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी में बच्चा जो है वो एक बेकार के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, जिससे उसकी जॉब नहीं होनी, और वो इतना बिजी है कि उन्हीं सब्जेक्ट्स में पूरे साल लगा रहेगा, तो हमारे डिप्लोमा कैसे पढ़ेगा? अगर लेवल 3 का भी करता है तो उसको रोज आना 2 घंटे 3 घंटे बैठ के पढ़ना है। लेवल 4 है तो 3 से 4 घंटे पढ़ना है। लेवल 5 और 6 है, 4 से 5 घंटे 6 घंटे बैठ के उसको पढ़ना है, रोज आना पढ़ना है, 5 डेज ए वीक पढ़ना है, 6 डेज ए वीक पढ़ना है, एक दिन की छुट्टी कर सकता है। मैंने कहा वो कैसे करेगा, वो तुम्हारे साथ बिजी है यहाँ पर, कैसे करेगा वो? अगर तुम बोलो, वो कह रहे हैं कि नहीं वो जी समर ब्रेक होता है जून से अगस्त तक। मैंने कहा नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो मैंने कहा ये ज्यादती होगी, ये धोखा होगा, दिस विल बी चीटिंग एंड फ्रॉड, कि वी आर सेलिंग अवर डिप्लोमास टू पीपल where they don't even know how to finish it off. So you have to be very careful. मैंने कहा in Islam you're accountable and you will be held accountable when you are raised from your graves on the day of judgment. How did you earn the money and how did you spend the money? And I will say to Allah, oh Allah, I made fool out of people by getting their money. See, this is what defines Islam. This is what is Islam. Islam is all about dealings with people. How do you treat your family members, your friends, your customers, your community, non-Muslims, everything. And if you are cheating everyone, whether it's Muslim or non-Muslim, Allah will throw you in hellfire. This is Islam. Islam is all about the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So मैंने कहा इसका फिर क्या फ़ायदा? So it was a very interesting conversation. तो मैंने कहा यार बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। उनको मेरी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आई एम 100% श्योर। और ना उनमें टीचर्स को वो हर्ट हुए। दे एंड मैंने कहा दिस इज़ द रियलिटी। इफ़ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वालों को नहीं पता, वो कहते हैं 2 साल लगते हैं हमारे स्टूडेंट्स को जॉब लगने में, आप कह रहे हो कि हमारे स्टूडेंट्स की जॉब हो जाती है। वेयर इज़ द डेटा, शो मी द डेटा, दे हैड नथिंग। सो इट वॉज अ वेरी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन। तो मैंने फिर मीटिंग के बाद इशराक से बोला यार कि इट वॉज अ वेरी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन, तुम्हें मुझे यहाँ लाना ही नहीं था। उसने कहा नहीं, हम तुम्हें लेकर इसलिए आए कि वी आर अबाउट टू एम्बार्क ऑन दिस एंड यू नीड टू इवैल्यूएट इफ यू कैन डू दिस। मैंने कहा इफ यू आस्क मी व्हाट शुड वी डू, वी हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद द स्टूडेंट्स के। मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स को डिग्री करने का फायदा नहीं है, छोड़ दो डिग्री, यहाँ बैठ के पढ़ो, बाहर निकल जाओ, जॉब पे लग जाओ, यहाँ जॉब करनी है, अपने मुल्क में जॉब करनी है, जहाँ भी करना है कर लो, क्या फ़ायदा वो पढ़ने का? सो इट वॉज अ वेरी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन। मैंने कहा फिर मैं कैसे उनको बोलूँगा कि यार नहीं तुम रिफा यूनिवर्सिटी, सॉरी नाम निकल गया, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, जो भी है। मैंने कहा व्हाट्स द पॉइंट? These things are very important. These questions are unanswered. मैंने कहा we first have to answer these questions before we can do anything with any university. मैंने कहा हमें पहले ये आंसर पूछना है, what is the point for them to study at this university when they know exactly what they are about to get? Nothing. But if they study with us, they get the jobs, right? They get the money back guarantee. मैंने पूछा does the university provides money back guarantee? No.
So the lumps and all these top universities, they don't provide. What are the lower levels are going to provide? It's a very interesting conversation. ये conversation आप सब लोगों को students को पूछनी चाहिए कि what should we do before we spend the money here? माँ बाप से पूछो भाई मुझे यूनिवर्सिटी भेज दिया, पढ़ के मैं क्या करूँगा? या तो मैं ऐसी जगह से पढ़ूँ जहाँ पढ़ने के बाद मुझे डिग्री मिल जाए, डिप्लोमा मिल जाए और जॉब भी मिल जाए। यहाँ पढ़ने के बाद मुझे डिग्री या डिप्लोमा मिल जाएगा, जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है? दैट इज द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। चले तौकीर भाई, बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। बच्चों में इतनी हिम्मत होगी कि वो टीचर से सवाल पूछ लें कि एक दो सवाल बड़े मुश्किल हैं। अगर वो पूछेंगे जनाब कि आप जो हमें कागज का पीस दे रहे हैं और ये सेट सेट वो है कोर्स है जो पढ़ा के अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो आई वॉज अ स्टेनोग्राफर। टीचर बोलते थे, हम लोग लिखते थे। ठीक है ना। और उसमें जो मिस हो जाया करता था उसकी फोटो कॉपी लेते थे, उसको हम नोट्स कहते हैं। आज तक उसको लोग नोट्स कहते हैं। और अभी भी लोग बोलते हैं ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, हालांकि उसको रिवाइंड कर सकते हैं। प्रोफेसर चले गए फिर तो गए वो। एक दूसरे से पूछ के आप नोट्स लेते हैं और नोट्स का बाकायदा एक एहतमाम होता है। नोट्स उसके पास हैं, इसके अच्छे नोट्स हैं, उसके बुरे नोट्स हैं, बाकायदा एक फैशन है इसका। और फोटो कॉपी जो हमारे हर डिपार्टमेंट का एक होता था, उसको जुबानी याद होता था कि फलाना कोर्स तो मैं फलाने कोर्स में हो, हेड बना के उसे रखे हुए हैं, उठा उठा के बेच रहा होता था वो। सही। हम इस एजुकेशन में खुश होते थे। और अब जो ऑनलाइन की बात हमारे जैसे होती है यहाँ पे, तो लोग कहते हैं टीचर खड़े होकर बैठ के पढ़ाए तो ज्यादा बेहतर है, हालांकि उसको रिवाइंड नहीं कर सकते हैं ये। तो बहरहाल ये तरीका तो यही है, अब तक तो यही होता आ रहा है। सवाल पूछो आपसे। जी बिस्मिल्लाह। आपका मतलब मिड डे, अब दो वक्त खाते हैं? सॉरी क्या दो वक्त चीज़? खाते हैं मैं कह रहा हूँ आप दो वक्त खाते हैं, फर्स्ट और सेकंड मील, दैट्स इट। डिनर ब्रेकफास्ट तो पूरा रूटीन एक नहीं है। एक हाँ, नहीं नहीं, एक मेरा मील होता है सुबह। सुबह बोल रहा हूँ। एक मेरा मील होता है 12 बजे या 1 बजे, जैसे अभी 1 बज गया। हम्म। हम्म। और दूसरा मेरा मील होता है, उसमें मील में क्या होता है बेसिकली, एक प्याले में 3 बॉयल अंडे होते हैं। ठीक है, प्रोटीन बेसिकली ना। और एक प्रोटीन शेक होता है मेरा, बस। ठीक है। और अभी मैंने थोड़ी सी खिचड़ी लेकर आ गया था, 4-5 चम्मच, तो एक खिचड़ी खा रहा था। ठीक है। अच्छा अच्छा। और रोटी मैं नहीं खाता। चावल मैं बहुत कम खाता हूँ, हफ्ते में एक दफ़ा। तो ये आज थोड़े से बन गए हैं तो मैं खा रहा हूँ, वरना जुम्मे के दिन मैं थोड़ी सी बिरयानी खाता हूँ। और शाम को 6 बजे से पहले पहले मेरा दूसरा मील होता है, जो कि घर वालों के साथ खाना होता है। तो उसमें अगेन मैं रोटी नहीं खाता, सालन होता है। अ, कभी गोश्त का एक कोई ना कोई आइटम बना होता है। ठीक है। बीफ या लैम या जो भी है, वो एक बना होता है मेरे लिए, वो मैं खा लेता हूँ। और उसके बाद दिन भर मैं पानी पीता रहता हूँ। और बस उसके बाद मेरा रूटीन होता है, एक्सरसाइज का रूटीन एक अलग होता है, वो मैं फॉलो करता हूँ। बस ये मेरी चीज़ है। अगर देखा जाए कि मैं कितना प्रोटीन लेता हूँ, अराउंड 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, दैट्स इट, अ डे, पर डे, पर डे। पर डे। मोस्टली इट्स इन द फॉर्म ऑफ शेक, जो अ, वो कैन आता है। स्मूदी, स्मूदी वगैरह बनाते हैं? स्मूथ नहीं, कैन आता है वो। भी मैं ऊपर आ गया हूँ तो मैंने आपको दिखाता, किसी दिन दिखाऊंगा। तो उसमें कैफीन होती है 140, मतलब एक कॉफ़ी के बराबर कैफीन होती है। और उसमें हम्म। 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। एंड इट्स अ मिल्क मिल्क ड्रिंक होती है, कोई शुगर कुछ नहीं होता। इट्स नो फैट, नो शुगर, नो कार्ब्स, नथिंग। वो मैं पी लेता हूँ। और सॉलिड फूड्स में फल, मैं रोज़ाना एक फल खाता हूँ। बस कोई से भी एक फल, ठीक है ना। तो मेरी कोई डाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन मैं प्रोटीन अपना ले लेता हूँ जो मुझे चाहिए होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करता हूँ इसलिए। बाकी मेरा पानी का इंटेक होता है। कावा मैं पीता रहता हूँ थ्रू आउट द डे। ठीक है। और शाम 6 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक फिर मैं कुछ नहीं खाता, खाली पानी पी लूँगा। अगर रोज़ा होगा तो रोज़ा होगा। अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो इशा जल्दी होती चली जा रही है, तो फिर मैं, रोज़ा रखना आसान होता है सर्दियों में। रोज़ा रखना आसान है, बहुत फ़ायदा है। रोज़े छोटे होते हैं एंड इट्स वेरी एडवांटेजेस। ठीक है, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि साहबा कराम इसका बहुत फ़ायदा उठाते थे। चलें बिस्मिल्लाह शुरू करें। अच्छा, पहला सवाल है मरियम साकिब साहबा की तरफ से। इनकी एज 19 है और इन्होंने 2024 में एफएससी किया है। ठीक है, ये कह रही है, आई 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 enrolled इन फॉर द कोर्स ऑफ एआई ऑप्स इन जुलाई एंड हैव ओनली बीन एबल टू डू इट 6% ऑफ DCCS इसका until now. I'm struggling as a beginner in this field. How should I manage to complete this diploma in 18 months? Please guide. सो सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
सबसे पहले आप जो है ना, इंटर आपने कर लिया है, इंटरमीडिएट कर लिया है, आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, जहाँ पर भी हो, वट एवर, राइट। ये क्योंकि ये दूसरी जबानों में, पाकिस्तान। हाँ दूसरी जबानों में भी इसकी डबिंग होना शुरू हो रही है ना, सो वी आर इंटरनेशनल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, सो वी आर गोइंग इन मल्टीपल कंट्रीज। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर स्लीप। साथ को जल्दी सोएं, डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द सोशल मीडिया अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। तमाम चैनल्स को फॉलो करना छोड़ दें जो बेकार की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर, डीमोटिवेशनल स्पीकर सबको छोड़ दें, सब स्नेक ऑयल सेल्समैन है। डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द यूट्यूब चैनल्स, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एवरीवेयर। सो डोंट चेक योर मोबाइल, रात को सो जाओ, सुबह उठो, जाके मोबाइल अलमारी में से निकालो, टेक इट आउट फ्रॉम द कबर्ड एंड सी के यार क्या मैसेज आए, ठीक है ना। फजर की नमाज पढ़ो, अगर मुसलमान हो, नहीं हो तो वट एवर यू आर, वट एवर यू फॉलो, ठीक है ना, इट्स अप टू यू। उसके बाद देन स्टार्ट योर डे विद स्टडीज। फजर के बाद 6 o'clock से लेकर 12 o'clock तक बैठ के पढ़ो। 40 मिनट स्टडी करो, 10 मिनट्स का ब्रेक लो। 40 मिनट स्टडी करो, 10 मिनट्स का ब्रेक लो। वो इसलिए 40 मिनट्स तक आपकी रिटेंशन पीक पे होती है। अगर कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे, 50 मिनट्स पे चलोगे, रिटेंशन गिरना शुरू हो जाएगी। 40 मिनट्स के बाद जब ब्रेक लोगे, मैं नहीं कह रहा, साइंटिफिक रिसर्च कह रही है, 40 मिनट्स तक ब्रेक करते रहोगे तो तुम्हारा प्लेटो नहीं होगा, ठीक है ना। फिर तुम जब आगे ब्रेक लोगे 10 मिनट्स का, वो उधर ही रहेगा, फिर चलता रहेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा, तुम्हारी एब्जॉर्प्शन बढ़ती रहेगी। तो 10 मिनट्स का ब्रेक क्या होता है कि किताब बंद की, सब कुछ बंद किया, चाय पी ली, कुछ कर लिया, देख लिया इधर उधर, जाओ वॉक करो बाहर। अगर बाहर वॉक नहीं कर सकते, खिड़की से बाहर देखो, जस्ट लुक एट द नेचर, वट एवर यू कैन डू, ट्राई टू डू दैट। Walk, talk to your parents if you, because this is all online studying, talk to your siblings. 10 minutes का break, 10 minutes, then come back, do this 6 hours तक। अगर तुम ये करोगे, दैट्स गुड। जोहर का ब्रेक लो, उसके बाद ये तुम्हारा टाइम है, बिकॉज इंटरमीडिएट कर चुके हो और कोई काम नहीं है, बैठ के पढ़ना ही है ना। 6 months अगर ये कर लिया, यू विल सी कि यू विल बी एबल टू फिनिश ऑल द कोर्सेज, ऑल द क्रिटिकल कोर्सेज, वन बाय वन। 6 hours का मतलब है, इफ यू डूइंग दिस 6 days a week, that's 36 hours. If you do it for 1 month, almost 40 hours समझो, ठीक है ना। If you do it for 1 month, that's 120 hours. If you do it for 10 months, that's 1200 hours. प्रैक्टिस भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, रीड भी कर रहे हो, इससे ज़्यादा टाइम लगा सकते हो। यू विल बी अनस्टॉपेबल। डू डिप्लोमा इन आई ऑप्स प्लस HND। HND जब आ जाए, BTech करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, ठीक है ना। HND करो, 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। 2 साल लगा लो AI ऑप्स को ख़त्म करने में, कोई मसला नहीं है। 2 साल के अंदर HND AI ऑप्स तीनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। किसी में कोई रिटर्न एग्जाम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑल ओरल MCQs एंड ओरल प्रेजेंटेशन एंड लैब्स। इफ यू फिनिश दिस, यू आर केपेबल। 2 साल के बाद इतने केपेबल हो जाओगे, अमेरिका जाना है, UK जाना है, USA जाना है, जहां जाना है तुम्हें पता है, यू विल बी एबल टू गो एनी वेयर यू वॉन्ट। HND का मतलब होता है हायर नेशनल डिप्लोमा। ये पेयरसन की क्वालिफिकेशन है, वी आर अबाउट टू ब्रिंग इट ऑन बोर्ड। ये आने वाली है। 70 से ज़्यादा कंट्रीज में तुम एडमिशन ले सकते हो। इन 70 कंट्रीज में टॉप पे जो कंट्रीज है ना, और उसको रखो USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज। फिर रखो जर्मनी, फ्रांस, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, फिनलैंड, स्वीडन, सब उनको, आइसलैंड उनको रख लो, डेनमार्क वगैरह। ये 10 कंट्रीज हैं, और भी दूसरी हैं, जापान भी है, दूसरी भी हैं। बट ये कंट्रीज वो हैं जहाँ पर इमिग्रेशन लेना, सेटल डाउन होना, सेटलमेंट करना आसान है। फॉलो दिस पाथवे, यू कैन मेक हेल ऑफ अ चेंज। इंशाल्लाह तुम बोलोगे यार मैं कहाँ से कहाँ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बट यू हैव टू गेट डिसिप्लिन्ड। डोंट चेक सोशल मीडिया, डोंट वॉच टेलीविजन, फोकस करो भाई, काम खत्म करना है, आई हैव टू गो फॉरवर्ड, ठीक है ना। फिल्में, गाने, ड्रामे सब हटा दो, टोटल डिस्ट्रैक्शन, कोई फायदा नहीं है। यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है जी। ये आपके लिए मशवरा है, जो जो ये यहाँ बड़ा पर। हेल्पफुल है। ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा हर एक के लिए, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सेकंड नंबर जो मसला आता है वो टाइम मैनेजमेंट का आता है। और जो जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन सबको आता है ये। अगला सवाल है अनस खान सदोजई का। ये पाकिस्तान में होते हैं, इनकी एज 24 ईयर्स है। सेकंड मतलब इंटर कर चुके हैं 2017 में। और ये कहते हैं आई एम करेंटली enrolled in DevOps advanced track and I have completed all the courses. I have also applied for EduCall Level 4 diploma, finished the assessments and MCQs, and now I am waiting for presentation topic and interview date.
could you please clarify if EduCall level 4 diploma is sufficient for admission to a bachelor program at a US university? Additionally, is it necessary to pursue HNC or HND afterward? If yes, why? So if you have done your uh, EduCol level 4, ठीक है ना, डिप्लोमा इन डेवऑप्स, यू कैन अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटीज इन यूएस, ठीक है, मगर वो आपकी इवैल्यूएशन करेंगे कि किस जगह में किस प्रोग्राम में आपको देना है, ठीक है ना। एंड दैट इज़ अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। होता ये कि जो क्वालिफिकेशंस है ना, चाहे तुमने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेर एवर यू आर, मैक्सिको, ब्राज़ील, तुम कहीं पर भी, व्हेन यू स्टडी दीज डिप्लोमा प्रोग्राम्स, दे नीड टू मैच कि तुमने किस प्रोग्राम में क्या किया क्या नहीं किया, और तुम्हें कहाँ से हमें एंट्री में देंगे। सो लेवल 4 एंड 5 में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको ना, आपने क्या पढ़ा, उसने क्या पढ़ाया, और आपको यहाँ से वहाँ जाना है, अगर अमेरिका, यूके कहीं पर भी जाना है, तो वो कहाँ आपको एडमिशन दिला सकते हैं। तो अगर आप कस्टमाइज डिप्लोमा पढ़ोगे एजुकॉल का, तो वो आपकी कंपैरिजन करेंगे, यार अच्छा इसने पाइथन पढ़ी थी, हमने पाइथन कब पढ़ाई, यार ये पहले साल पढ़ी थी, चलो पाइथन, लिनक्स ये एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट क्या पढ़ाई, हमने इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस पढ़ाई, इन्होंने पढ़ाई जी, इन्होंने भी पढ़ी है, इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, अच्छा एडवांस प्रोबेबिलिटी ये भी पढ़ी, ठीक है। तो दे डू द कंपैरिजन, ठीक है ना। उसमें आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एच एन डी का फायदा ये है, HND 2 साल का है, HNC 1 साल का होता है। अगर HNC करो 1 साल का, फिर अगले साल और पढ़ो, HND मिल जाता है। दैट्स इज हाउ ये 2 साल बनते हैं। HND का फायदा ये है कि उनकी 70 कंट्रीज में, थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज के अंदर पहले से आर्टिकुलेशन एग्रीमेंट है, क्योंकि इसका कोर्स जो है ना वो एकेडमिक कोर्स है, ठीक है। तो उस कोर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने पढ़ाया, जो वो पढ़ा रहे हैं वही हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो उन्होंने हमको दिया सिलेबस। उसमें कोई अल रजाक नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं भाई इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाओ, हमने पढ़ा दी, हमने तो इससे ज़्यादा पढ़ा दिया DCCS में, मगर कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा दी जी, पढ़ा दी। उसके बाद वेब डेवलपमेंट पढ़ा दी जी, पढ़ा दी। तो वो आप HND लेकर अमेरिका की 100 से ऊपर, 1000 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका में, टोटल 3000 पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 1000 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ तुम अमेरिका जाकर अप्लाई कर सकते हो। बोला यार मुझे ना इस यूनिवर्सिटी में जाओ ना, सबसे कम यूनिवर्सिटी में जो पैसे ले रही है उसमें जाओ, 15-20 हज़ार डॉलर जो भी ले रही है ना, सबसे कम यूनिवर्सिटी में जाओ। बोलो भाई मैंने HND किया हुआ है, बोलेंगे हाँ जी HND किया हुआ है, हम उसको मानते हैं, हमारे पेयरसन के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट है, आपने HND कर लिया, अब आखिरी साल यहाँ पढ़ने आ जाए। ये फायदा होता है, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज, राइट। ये आपको एडवांटेज मिलता है बिकॉज वो पहले से ही आर्टिकुलेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। इट्स प्योरली एकेडमिक क्वालिफिकेशन, नो एग्जाम्स, ऑल असाइनमेंट्स, देयर आर नो एग्जाम्स, ऑल असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स हैं, राइट एन असाइनमेंट ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग इन फ्यूजन विद AI, वो हम खुद बना के दे रहे हैं। सो यू हैव टू राइट इट डाउन, एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स एंड वी मार्क इट, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा। अब आपको कहीं जाना है, जर्मनी जाना है, इटली जाना है, फ्रांस जाना है, यूके जाना है, USA जाना है, HND इज रिकग्नाइज्ड ग्लोबली, एवरी सिंगल कंट्री रिकग्नाइजेज HND बिकॉज पेयरसन ऑलरेडी इस पे बहुत सारे काम कर चुका है, उन यूनिवर्सिटीज के साथ एग्रीमेंट सेट कर चुका है। सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू एवेल्युएशन प्रोसेस। यूके में तमाम यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज सब मानते हैं, ठीक है ना। कोई आपको किसी प्रोग्राम में पहले साल में एडमिशन देगा, कोई दूसरे साल में देगा, कोई तीसरे साल में देगा, डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम। पहले साल माफ कर देगा किसी को, HND करने पे या तो दूसरे साल में देगा या तीसरे साल में देगा। अब ये आपकी मर्जी है, आप किस यूनिवर्सिटी में कहाँ किधर कैसे जाना चाहते हैं, राइट। ये HND है। एजुकॉल का डिप्लोमा 4 एंड 5 में आपको असेसमेंट करवानी पड़ेगी और अपने ना यूनिवर्सिटी से बातचीत करनी पड़ेगी, मैंने ये यूनिट पढ़े और आप मुझे एग्जामेशन दें लेवल 6 में, आखिरी साल में दें या जो भी है ना। AI ओप्स लेवल 6 ऑलरेडी है, सब कुछ पहले से ही है, 360 क्रेडिट्स हैं। तो बोलते हैं यार बैचलर्स में तो नहीं आ रहा ना, मास्टर्स में आ रहा है ना, बैचलर्स कर चुका है, ठीक है ना, 360 क्रेडिट्स पूरे हैं, इसको यार मास्टर्स में, किस मास्टर्स में एडमिशन चाहिए यार वो दे दो, ठीक है। तो वो सिंपल सिंपल राउट है, उसमें कोई इवैल्यूएशन कुछ भी नहीं है, बिकॉज आप आखिरी साल में नहीं जा रहे ना। हाँ, ये जो लड़का अभी आज जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था, ये कह रहा है मुझे आखिरी साल में जाना है, तो लंदन मेट्रोपॉलिटन ने कहा ठीक है जी, हम आपको तीसरे साल में बैचलर्स में दे देते हैं। क्यों? वो लड़का कह रहा है कि यार आई वांट टू हैव अ यूके बैचलर्स एंड देन आई वांट टू गो फॉर USA मास्टर्स, ताकि मेरे पास यूके और USA दोनों की छाप लगी हो। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है, सही है। इफ दैट इज योर प्लान देन इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है जी। अगला सवाल है, ये मिस्टर अबू बकर हैं। इनकी उम्र जो है वो 28 साल है, केमिकल इंजीनियर हैं, जॉब करते हैं फातिमा फर्टिलाइजर के अंदर।
इन अपने रूटीन बताइए, मैं शॉर्टली बता देता हूँ। सुबह नमाज के लिए 5 बजे उठते हैं, 7 बजे तैयार होके 8 बजे जॉब पे पहुंच जाते हैं। वहां से वापसी पे इनको 7 तक बज जाते हैं। फ्रेश होने के बाद 9 से लेकर रात 1 बजे तक की पढ़ाई करते हैं। और ये कहने के इस 4 घंटे के अंदर मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि मैं सारा कोर्स कंप्लीट कर सकूंगा, तो काइंडली मेरा मेरा टाइम एक्सटेंड करें AI ऑप्स कोर्स के अंदर। यही ऑप्स में ऑलरेडी आपको ठीक है। 12 महीने की फीस के बाद 6 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम इसको एक्सटेंड? उसको उसको यूज करके, हाँ। हाँ, तो आपके पास ऑलरेडी 18 महीने हाँ। हैं। मीन टेक योर टाइम, इट्स ओके। अब ये पता नहीं 18 महीने के बाद एक्सटेंशन मांग रहे हैं या 12 महीने को समझ के 18 मांग रहे हैं, उससे ऊपर मांग रहे हैं ये। मुझे जो भी डेटा हो। आई डोंट नो, लेकिन जी हाँ। 12 18 महीने के बाद एक्सटेंशन नहीं मिलती आपको। अगर कंटिन्यू रखना है, आप अपनी मंथली बेसिस पे फीस पे करते रहें और आप अपना पढ़ते रहें। 18 महीने में हर बंदा खत्म कर सकता है, क्रिटिकल कोर्सेज इजीली खत्म कर करो। लेंगे। हाँ, ये जो लड़का जिसका आज मैंने इंटरव्यू लिया, ये कॉमसेट में पढ़ रहा था, ये पता नहीं किस में, इसने डिग्री छोड़ दी पहले सेमेस्टर के बाद। ये मेरे पास आया, इसने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा डिग्री छोड़ दो, बेकार है डिग्री करना। यही तो मसला है ना, कि वो डिग्री कर रहा है और हम किसी यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी को पता है कि जो हम डिग्री पकड़ा रहे हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मगर उनके पास जम्मे गफीर है, 50,000 स्टूडेंट्स हैं उनके पास। बिकॉज माँ बाप को ये समझते हैं मेरा बच्चा डिग्री करेगा तो पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, ना वो वाली बात है। खेलेगा कूदेगा तो बनेगा जरदारी, ठीक है ना, या नवाज शरीफ, ठीक है। मसला ये है। तो दैट्स व्हाई दे डोंट फोकस। या फिर वो आर्मी चीफ, या अगर करप्ट बनेगा, करप्ट बनना है, ठीक, करप्शन करेगा तो बनेगा आर्मी चीफ, राइट? बिकॉज दैट्स द एपिटोम ऑफ, ठीक है ना, करप्शन ना। बिकॉज whoever is in power, absolute power corrupts everyone, ठीक है ना। दैट्स द एब्सोल्यूट पावर, बिकॉज दे नो कि दे आर द फिरऔन, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें सिर्फ कोर कोर्सेज खत्म करने हैं, और कोर कोर्सेज खत्म करके तुम्हें आगे जाना है। सो देयर इज नो नीड फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यार मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, इसको 18 महीने के बाद मैं फिर क्या करूंगा। आई मीन यू हैव टू फिनिश दिस। यूनिवर्सिटी में तुम जाते हो, और वो जब मोहम्मद अफजाल था, उसको मैंने कहा तुम अपनी डिग्री छोड़ दो, उसने 1 साल में पूरा कोर्स निपटा दिया। वो अपनी जॉब भी कर रहा है, करते करते जॉब में इसकी प्रमोशन भी हो गई, अच्छे पैसे भी कमाना शुरू कर दिए, और आगे बढ़ गया, उसका होराइजन ब्रॉड हो गया। 4 साढ़े 4 लाख तनख्वाह है उसकी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और आप उसको देखो इंग्लिश में कैसे बात कर रहा था। कल एक लड़की की $145,000 की तनख्वाह लगी है। दिस गाय इज अ BSc एंड MSc। 7 साल से एक ही जगह बैठा हुआ था, कोई प्रमोशन कुछ नहीं हो रही थी, कैरियर खत्म था उसका, स्टक था। मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि भाई डिग्री उससे कुछ नहीं होता, वो एक एक कन्वर्सेशन स्टार्टर है। यू नीड टू नो हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ठीक है। मेरे पास कोई खातून आई जर्मनी से अभी कुछ दिनों पहले। मैंने मतलब कि ना MS किया हुआ डेटा साइंस में, वो उस तरह के बहुत मेरे पास आते हैं। मैंने कहा फिर काम नहीं आता कुछ भी। मैंने ये पूछा, ये इसने कहा नहीं, बस हमने ये प्रोजेक्ट किया, वो प्रोजेक्ट किया, बट दे आर वर्किंग ऑल ओवर द प्लेस इन इन इररेलेवेंट टास्क्स, राइट? So the point is, you need to understand that degree is just an avenue, or diploma is just an avenue for you to get into the market. Sometimes that is not even enough to get into the market, right? What takes you in the market, unfortunately, you need the knowledge and title. These are the two things that the universities gives you. There's no skill. The reason is जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके पास खुद स्किल नहीं है, दे डोंट हैव एनी स्किल। जो आपका प्रोफेसर है, कभी इसने जिंदगी में कैफ क्लस्टर्स कॉन्फ़िगर किया, कभी इसने क्लस्टरिंग सेट की, उसके IO इश्यूज रिजॉल्व किए, ही डजंट इवन नो व्हाट दैट दोस थिंग्स आर। ही नोज के इसको ओपन सोर्स को मैं 4 कमांड 5 कमांड्स रन करके दे दूंगा और बच्चों को बोलूंगा डेटा सेट पड़ा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से जाके इस्तेमाल करो और जाके काम करो केगल के ऊपर, बड़ा अच्छा काम हो जाएगा जी, मैं बहुत बड़ा पन्ने खान बन गया हूँ, मैंने 700 मतलब कि ना डिप्लोमा के कोर्सेज किए हैं, ये किया वो किया। ऐसे बहुत सारे मेरे पास आए। एक बंदा मेरे पास आया, मैं PhD हूँ, मेरे पास 1000 कोर्सेरा एडेक्स की सर्टिफिकेट्स हैं। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, पढ़ाओ। पढ़ाना नहीं आता, टोपी कराना आती है। सो दैट्स द थिंग, PhD, ठीक है ना। सो द थिंग इज कि यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द कोर थिंग्स। ये इस तरह के बहुत सारे लोग, इतना पढ़ो कि कर कर जॉब पे लग जाओ, फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू रखो और पढ़ते रहो आगे, ठीक है ना, रिन्यू करवा के फिर पढ़ते रहो। यू कांट लीव द पोर्टल। अगर तुमने पोर्टल लीव कर दिया, यू विल बी आउट, बिकॉज फिर दोबारा स्टैग्नेशन हो जाएगी। यू हैव टू बी कनेक्टेड, एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस थिंग, दैट इज हाउ यू आर सक्सेसफुल। जी तौकीर भाई।
ये अगला सवाल ये है, अच्छा एक और चीज है, अगर 18 महीने वो क्रॉस कर जाते हैं तो उनको मंथली देके वो पूरे पूरे साल का वो ले सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन इस सूरत में क्या ये अल-रज़ाक को मिस नहीं कर देंगे और मनी बैक गारंटी रजाक वॉइड मिस नहीं हो हो जाए, रहेगी? रजाक मिस हो जाए, अल रजा की रिक्वायरमेंट है ना। ये थोड़ी होता है कि यार मैं आराम से पकड़ करके आता हूँ, अपनी मर्जी से करके आऊंगा। अगर हमें जन्नत में जाना है तो वी हैव टू वर्क एग्जैक्टली एज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज आस्क्ड। इफ ही से कि यार नहीं मैं अपना मजहब बनाऊंगा, मैं अपना वो काम करूंगा और मैं किसी की टेंशन नहीं लेता, तो आई मीन ऐसा थोड़ी होता है यार, यू वोंट गेट एनीथिंग, बिल्कुल। यू ओनली गो इनटू द जन्ना। देखें अल्लाह ताला कुरान में, अच्छा बाय द वे जो लोग बैठे हुए हैं, इसके बाद हम सबके सवालात लेंगे, 5 सवाल यहाँ जब पूछ लें तो फिर मैं सबके सवालात जो लाइव बैठे उनके लूंगा। अल्लाह ताला सेड इन द कुरान, ऑन द डे ऑफ जजमेंट पीपल विल कम, ठीक है ना। मदर टेरेसा आ गई फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम कबूल नहीं किया ना, मदर टेरेसा आ गई, पहाड़ों गुड डीड्स का अंबार है। बट अल्लाह सेज कि गुड डीड्स का एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया दो हैं, यू डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, यू डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, मैंने अल्लाह के लिए काम किया, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी से बिस्मिल्लाह इन एवरीथिंग, इट इज मेंशन इन कुरान, जाओ पढ़ो उसको, ठीक है ना। If you want the specific ayah, I can give you the specific reference and put it over there as well. And then Allah says, because I'm writing my own tafsir, and then Allah says, the second criteria is, as per the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So the first criteria is for the sake of Allah and as per the methodology of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If you have it, then Allah says, I accept it. If you don't, then Allah says, Quran जो है ना बड़ी डिस्क्रिप्टिव, बड़ी जो है ना पिक्टोरियल बुक है। Then Allah says, it will be, they will come with deeds, ठीक है ना, of mountains, but the mountain of ash, it's going to be an ash mountain. तो हवा आएगी ऐसे उड़ जाएगी, खत्म, ठीक है। There is nothing. Whatever you did is gone because it was not done for the sake of Allah. So this is the most important thing. So you have to do those things in the allocated time as per the methodology we have told you. सारी requirements खत्म करो, सब कुछ complete करो. That is why we give you the guarantee that we will get you on the job. ये थोड़ी कि यार मैं 2 साल 3 साल लगा के आराम आराम से काम करूंगा, सब कुछ खत्म करूंगा। ठीक है भाई, कर लो, अपनी मर्जी है तुम्हारी। We don't take any guarantee. So तुम्हें खत्म करना है, you have to push yourself. ये थोड़ी होता है यार मैं आराम आराम से लेके चलूंगा। We don't cater that. If you disagree with that, there is no point in you to join this platform. I mean, मर्जी है आपकी, whatever you want to do. बिल्कुल जी ठीक, बिल्कुल ठीक। उमर साहब का सवाल है, इनकी एज 34 है और ये इन्होंने बैचलर किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। ये कह रहे हैं मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और फोकस रहे हैं बैकएंड टेक्नोलॉजीज लाइक गोलांग। ये एडवांस किया, अपना एडवांसमेंट चाहते हैं करियर के अंदर एआई ऑप्स या डेवऑप्स में, तो इनको कौन सा रूट फॉलो करना चाहिए? अच्छा, डॉकर और CI/CD जानते हैं पहले से, तो ये कह रहे हैं कौन सा रास्ता अख्तियार करूं, गाइड कर दे प्लीज। क्या इन्होंने क्या किया हुआ है? गोलैंग इन्होंने बैचलर गोलैंग, हाँ हाँ, गोलैंग पे बैक एंड पे काम किया हुआ इन्होंने, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये, और ये डॉक इसमें डेवऑप और एआई में इंटरेस्टेड है। देखें, बात यह है कि इन्होंने बहुत पढ़ा है, अच्छी बात है, सब कुछ किया है। अगर इनको वाकई में काम करना है, अ, उनको जो है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना पड़ेगा, मैं वो आयत ढूंढ रहा था, कौन सी आयत है वो, सूरह इब्राहिम की आयत है, ठीक है ना, सूरह इब्राहिम वर्स नंबर 18, ठीक है। आ, आ, मैं अपने नोट्स में देख रहा था जल्दी जल्दी ना, मेरे पास जो आईफोन है ना, उसके अंदर नोट्स का एक एप्लीकेशन होती है, मेरी हर जगह, ये इस पे भी हर जगह, मैक में हर जगह वो सिंक्ड है। उसमें देख रहा था तो अल्लाह ताला ने आया में फरमाया है, द एग्जाम्पल ऑफ दोज हु डिसबिलीव इन देयर लॉर्ड is that their deeds are like ashes, which the wind blow forcefully on a stormy day, and they are unable to keep from what they earned a single thing. कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज व्हाट इज एक्सट्रीम एरर। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये सब तुम्हारा सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी, ठीक है ना। तो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई आय नंबर 18 सूरह इब्राहिम, राइट। ओके, इन्होंने CI/CD पे काम किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई। AI ऑप्स जाके जब तुम पढ़ोगे, तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आती है, अच्छी बात है। गोलैंग आती है, इट्स वन ऑफ द लैंग्वेजेस, ठीक है। बट उसमें और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ाई, जब तुम पढ़ोगे ना तुम बोलोगे यार क्यूबरनेटीज है, उसके अंदर AI ऑप्स है, आर्टिफिशियल जनरेटिव AI है, उसके अंदर सिस ऑप्स है, उसके अंदर
AWS का आर्किटेक्चर है, अजोर का, आई मीन इसमें इतनी सारी चीज़ें तुम बोलोगे यार हाँ अब मुझे ज़रा चीज़ें समझ जाएं कि क्या है, साइबर सिक्योरिटी है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी है, तो बोलोगे यार अब मुझे चीज़ें समझ आ रही है, मुझे बात करना आ गया कि मुझे कैसे करना है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स कि जो तुम्हें फॉलो करना है। सो इफ यू फॉलो दोज थिंग्स प्रॉपरली, देन तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार मैं अब मुझे पता चला कि क्या करना है मुझे, और मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। So you have to go and start with AI Ops, Diploma in Artificial Intelligence. If you can do more, you can infuse it with blockchain. You can infuse it with offensive security. अगर तुम पहले से बैचलर्स कर चुके हो तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही पढ़ो और फिर अपने आप को एक्सेल करो, आगे करो। और अगर तुम बैचलर्स नहीं किया है, ठीक है, then you can go for HNC, HND if you have done your intermediate and go from there by infusing these things over there, right? So it depends कि तुम्हारी क्या circumstances है, उसके हिसाब से अपना डिसीजन लो and then move from there. ठीक है जी, जी बिस्मिल्लाह। तो अगला सवाल है, ये है फहद बिन अदील। ये कहने हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आई enroll in summer camp, learn Python certificate and Python automation certificate and Python data science certificate. रिसेंटली इन्होंने मैट्रिक किया है, 2 साल से सेल्फ लर्निंग कर रही है, साइबर सिक्योरिटी सीख लिया इन्होंने कुछ, ठीक है। और ये चाह रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन इन ऑफेंसिव जो कॉल लेवल 3 करना चाहते हैं ये, ठीक है। तो ये कह रहे हैं क्या ये अपना कॉलेज को स्किप करने के बाद बीटेक और लेवल 3 के साथ आगे पढ़ लें इसके लिए? अगर इन्होंने इंटरमीडिएट मैट्रिक किया हुआ है ना इन्होंने, राइट, या इंटरमीडिएट किया हुआ मैट्रिक किया हुआ है इन्होंने, मैट्रिक है, किया तो हुआ है, मैट्रिक के बाद कॉलेज इनको पढ़ना चाह रहे हैं। कॉलेज अगर स्किप करना चाह रहे हैं ठीक है, बीटेक करें, ठीक है, बीटेक 2 साल का है, हम्म। आने वाला है। उसके साथ साथ जो है ना ये डिप्लोमा इन AI ऑप्स अभी से शुरू कर दें, ठीक है। वो इसको ख़त्म कर सकेंगे, बीटेक के साथ HNC कर सकते हैं, HND कर सकते हैं, ये इनको टोटल 4 साल इसमें लगेंगे, और साथ में AI ऑप्स इनके लिए 4 साल का नुस्खा है। अगर ये 4 years इस पे लेके चलते हैं तो ये इनके पास हर जगह, हर यूनिवर्सिटी, हर कंट्री में इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ करना इनके लिए आसान है, क्योंकि इनका जो फर्स्ट पैटर्न होगा वो पहले स्टूडेंट वीज़े पे उतरेंगे, वहाँ से काम करेंगे और फिर काम करके आगे निकल सकते हैं। अगर ये चाहते हैं कि मुझे बीटेक नहीं करना और मुझे जो है ना HNC HND भी नहीं करना, मुझे सिर्फ यूके जाना है या मुझे सिर्फ एक जगह मास्टर्स करने जाना है, तो ठीक है, फिर डिप्लोमा इन AI ऑप्स अच्छी तरीके से पढ़ो, उसको निकालो, अल रज़ाक को ख़त्म करो, यू कैन डू दैट एज़ वेल। बट मेरा मशवरा होगा कि अगर तुम्हें US जाना है, वो सब कुछ करना है, और तुम्हारी इतनी अभी तुम्हारी एज है, मैट्रिक किया हुआ खाली, तो पहले अच्छी तरीके से बीटेक HNC HND पढ़ो। उसमें कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, असाइनमेंट्स हैं, MCQs हैं, वो तुम सब कर सकते हो, टास्क्स हैं वो सारे तुम कर सकते हो, ठीक है ना, आराम से पढ़ाई करके। इसी दौरान अगर तुमने ये किया तो 2 साल में, 1.5 से 2 साल में तुम हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर एम्प्लॉयबल हो जाओ, कि तुम्हारे पास इतने पैसे आ जाएंगे, तुम अपने सेमेस्टर की फीस भी दे रहे हो, कर भी रहे हो, निकल भी रहे हो, राइट। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, यूज़ योर टाइम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एंड गो देयर स्लोली एंड केयरफुली, क्रॉल करते करते ऊपर चले जाओ, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि कोई और काम करना। ठीक है जी तौकीर भाई। अच्छा सर, अब हमारे पास क्यू लगी हुई है, इसमें तीसरे नंबर पे एक लड़का है, छोटा सा लड़का है ये, मोहम्मद नाम है इसका। ये पिछले 7 दफा ट्राई कर चुका है और हर दफा मुझे फोन करके बोलता है कि अब बात नहीं हो पाती, आज से पहले बात कर ले। चले, मोहम्मद। अगर यहाँ पर हमारी कोई माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं तो वो पहले से अपना नाम लिखें ताकि हमें पता चले कि कौन है, तो फिर हम उनको भी आगे ला सकते हैं, हाँ। ठीक है। जी हाँ, मोहम्मद साहब तो बोलिए। मोहम्मद से पहले बात कर ले, फिर हम फिर क्यू में आ जाएंगे। Assalamualaikum sir, can you hear me? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, आज तुम्हारी आवाज़ सही आ रही है, कभी एको हो रहा होता है, कभी क्या हो रहा था, इसलिए आई हैव टू मीट यू। अब बोलो। सर मैं आपके DCS में एनरोल हूँ, और सर मैं आपको जुलाई 21 से मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था। आपने मुझे बोला था लास्ट टाइम के आप, जो आपने 4 ईयर का ट्रैक निकाला था ग्रेड 8 के स्टूडेंट के लिए, तो सर मुझे उस के लिहाज से थोड़ा गाइड करने, मेरे फादर भी मेरे साथ हैं, वो भी आपसे थोड़ी उस ग्रेड, इस ट्रैक के लिहाज से थोड़ी बात करना चाहते हैं। ये मैं बहुत दफ़ा बताया है और मैंने बहुत दफ़ा समझाया है कि ग्रेड 8 के बच्चे जो हैं वो हमारे पास O लेवल्स पढ़ सकते हैं। O लेवल्स, अगर उनको पाकिस्तान में इक्वलेंसी चाहिए तो 2 साल का O लेवल्स है, अदरवाइज 1 साल का है, क्योंकि 2 साल का मतलब है इनको उर्दू, इस्लामियत, पाक स्टडीज के 3 पेपर और देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर वो, तो उसके लिए उनको एक्स्ट्रा पढ़ना है, अगर नहीं है तो 5 पेपर काफ़ी हैं O लेवल्स के। फिर 2 साल का बीटेक है, ठीक है ना, वो चाहे तो 1 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं अगर चाहे, ठीक है। और उसके बाद HNC HND है, तो ये 5 साल के अंदर
बच्चा, और साथ में एआई ऑप्स भी इसके साथ ही शुरू कर दे और आराम आराम से लेके चलता रहे, ख़त्म करता रहे, ठीक है ना। तो अगर ये 5 साल लगा लेता है अच्छी तरीके से, सब कुछ पढ़ लेता है, कर लेता है, तो 5 से 6 साल में बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो दुनिया की किसी भी कंट्री में जाके अप्लाई कर सकता है। इससे 2 साल के अंदर पढ़ते ही इतना काबिल हो जाता है, जैसे मूसा जमाल 16 साल की उम्र में लड़ गया, एक और लड़का 18 साल की उम्र में जॉब पे लग गया, 19 साल का लड़का जॉब पे लग गया, छोटे छोटे बच्चे जॉब्स पे लग रहे हैं, 6 फिगर सैलरीज कमा रहे हैं। तो वो भी इस तरह से करके काम पर सेटल हो सकता है और काम कर सकता है, राइट। तो वो पाथवे सारे डिफाइंड हैं, वो पाथवे बहुत दफ़ा बताए जा चुके हैं। ये कोई नया सवाल नहीं है मोहम्मद, जो तुम सवाल कर रहे हो, इसका मैंने बहुत दफ़ा जवाब दिया है। ग्रेड 8 का बच्चा क्या करे, कितने साल का उसका वो है, ग्रेड 10 का बच्चा क्या करे, उसको कितने साल लगेंगे, ग्रेड 12 का बच्चा क्या करे, उसको कितने साल लगेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो ना इन्फोग्राफिक्स की सूरत में हमारी वेबसाइट पे भी आने वाली हैं, लेकिन इसका मैं बहुत दफ़ा तस्करा कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट। इफ़ यू फॉलो थ्रू इट, अब और कोई चीज़ बचती नहीं है, जस्ट फॉलो द पाथवे जो तुमको बताया गया है, बस। इसमें क्या है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ठीक है जी। अच्छा, आ, फहद अदील से भी सवाल जो मैंने बोला था वो फहद अदील का था, अगर ये वही है तो इन सबों ने जवाब तो हो चुका है इनका। फहद अदील साहब अनम्यूट करें प्लीज। जी फहद अदील साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। फहद बिन अ, अदील भी आप ही हैं? फहद बिन जी अदील भी आप ही हैं? जी जी सर, सॉरी, मैं ही था। मैं लाइव पे बैठा हूँ। मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था बात करने के लिए। आपका सवाल तो मैं पूछ चुका हूँ। जी जी सर, सर सिर्फ 2 मिनट प्लीज़। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम फात बिन अदील है। आपको जैसी क्वेश्चन मेरा मिला, आपको पता है मैं मैट्रिक कर चुका हूँ। सर मैं क्या कहते हैं, इंटरेस्टेड हूँ DCCS स्पेशलाइजेशन इन ऑफेंसिव सिक्योरिटी। मैं ये एनरोल करना चाहता हूँ। और मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी आप कहते हैं कि AI ऑप्स करो, तो आप मुझे ये बता दें कि मैं कौन सा एनरोल करूं, AI ऑप्स करूं या DCCS करूं। यार एआई ऑप्स के अंदर डीसीसीएस भी है, डेवऑप्स भी है, सिसऑप्स भी है, एआई भी है, और उसके अंदर उसके और अपडेटेड कंटेंट भी है, ठीक सही। है ना। तो अगर जब तुम पढ़ रहे हो, मैट्रिक तुमने किया हुआ है ना, जी जी राइट। जी। मैट्रिक के बाद तुम्हें डिग्री की भी जरूरत है, क्योंकि जब तुम जाओगे कहीं जॉब पे तो तुमसे जी बोलेंगे भाई डिग्री है कि नहीं है, तो वो तुम्हें इसके 360 क्रेडिट्स चाहिए ना। या जी। तो तुम उसके लिए डिप्लोमा मैं दिखाओ। बीटेक करूं। हाँ, तो बीटेक में तुम्हें फायदा ये है कि तुम ना ए लेवल की इक्वलेंसी मिल जाती है तुमको, जी ठीक जी है। और एचएनसी एचएनडी का फायदा ये है कि तुम्हारे लिए पूरी दुनिया के रास्ते खुल जाते हैं, अमेरिका की हर जी जी यूनिवर्सिटी एचएनडी लेती है, जी। ठीक जी है सर, ना। मैं इंटरेस्टेड हूँ बीटेक में। मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था। मैं 6 मंथ से बहुत इंतज़ार तरीके कर के रहा हूँ साथ कि। बहुत तरीके के साथ तुम्हें ऐसे ऐसे लेके चलना है। पाकिस्तान में, जी जी। इंडिया में बीटेक पढ़ाते हैं। पाकिस्तान में जो फीस है उसकी 20-20 लेकिन 25, सर बहुत बहुत ज़्यादा फीस है। मुझे मालूम है, मैं बता रहा हूँ ना, 20-20 25-25 लाख रुपए एक साल की फीस है, ठीक जी है ना। जी इतना लेते हैं। और एचएनसी एचएनडी के लिए भी वो इसी तरह 20-20 25-25 लाख रुपए ले रहे होते हैं, राइट। दिस इज रिडिकुलस, आई डोंट नो कि क्या जी है, जी जी बट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। इंडिया में भी यही है, बांग्लादेश में भी यही है। तुम यहाँ पर बीटेक एचएनसी एचएनडी सब मिला के भी करोगे तो मेरे ख्याल से तुम्हारा 6-7 लाख रुपए खर्चा आएगा, सब जी मिला। जी जी। बीटेक एचएनसी एचएनडी और एआई ऑप्स, राइट। सही। एक पूरा पैकेज है, अगर तुम उस पैकेज को लेके चलते हो तो 4 सालों में तुम ये सारी चीज़ें खत्म कर सकते हो। बीटेक 2 साल का है, एचएनसी एचएनडी 2 साल का है, और एआई ऑप्स तुम पढ़ते हुए आ रहे होगे तो उसमें डीसीसीएस भी है, डेवऑप्स भी, सिसऑप्स भी है। तुम 4 साल में यू विल बी अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। यू सर विल बी आप मुझे AI ऑप्स का लेवल बता सकते हैं कि कौन सा, लेवल 6? लेवल 6 है। लेवल 6 स्पेशलाइजेशन जो है। स्पेशलाइजेशन नहीं है, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स उसका नाम है, ओके ओके सर। ठीक है ना। सो यू जस्ट फॉलो दैट, और जब बीटेक आ जाए तो बोलो मैं बीटेक शुरू करना है, बीटेक शुरू कर लो, फिर एचएनसी कर लो, एचएनडी कर लो। इसमें अगेन कोई एग्जाम्स नहीं है, देयर आर नो जी एग्जाम्स, ऑल असाइनमेंट्स, असाइनमेंट बेस्ड है। अगर तुम्हें बीटेक पे ज्यादा इंफॉर्मेशन जी। चाहिए कि यार जो है ना, कौन किधर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो मैं तुम्हें कुछ दिखा भी देता हूँ। हमने काफी सारा जी डेटा है, और हम उसको निकाल के चेक भी करते रहते हैं, और वो देख भी रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। सो ये इंडिया और मुख्तलिफ जगहों पे जो कॉलेजेस हैं क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है ना। जी पियर्सन, ठीक है ना। ये सारी कंट्रीज हैं जो कि एचएनसी एचएनडी को रिकग्नाइज करती हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब, ठीक है ना। इसमें जो जी यूनिवर्सिटी हैं सबके नाम लिखे हुए, यूके में देखो सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना। जी ये सबकी सब हैं जो उसमें आती हैं, और
you can take admission into any university you like, right? सही है ना? अच्छा ये सब चीज़ें तुम्हारे पास हैं. I mean, it's up to you where you see yourself, right? जी यहाँ पर तुम्हारे लिए जाना आसान हो जाएगा. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड तक तुम जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अच्छा क्यों सर, जाओ? मैं आपको एक और अपना एक केस, ज़रा एक और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बताना चाहता हूँ। जी जी. सर मेरे फादर जो है ना, पिछले 14 ईयर से पेरिस में हैं, ठीक है. वहाँ काम करते हैं। तो अभी नेक्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, मतलब अगले आने वाले 1-2 साल में वो मुझे क्या कहते हैं, वो नहीं, उस वीज़े पे बुलाएंगे, स्पॉन्सर जो होता है, जी जी. फैमिली वीज़ा जो होता है। तो मैं उस पे जाके मतलब उस वीज़ा बेस पे जाके वहाँ अपनी एजुकेशन लाइफ स्टार्ट कर सकता हूँ, उधर जाके जैसे उधर चले गया और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया लास्ट लास्ट ईयर में। तुम बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो. ठीक है ना? अपनी तैयारी करके जाओगे तो तुम्हारे पास ना फ्रांस के अंदर, यूरोप में प्रीडोमिनेटली लिनक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, राइट? जी जी तो अगर तुमने ओपन सोर्स पे सारा काम सीख लिया, सब कुछ कर लिया, और तुम यहाँ से सारी तालीम मुकम्मल करके चले गए, तो तुम्हें बड़ा आराम से हर जगह एडमिशन मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. क्योंकि जी जी बीटेक, एचएनसी, एचएनडी पूरी दुनिया मानती है. अगर ऑक्सफोर्ड जी यूनिवर्सिटी जी। मान रही है, सब मान रहे हैं, फिर तो कोई बात खत्म हो गई ना. अच्छा सर, आप मुझे इसकी थोड़ी फीस बता सकते हैं कि ये अफोर्डेबल होगी कि नहीं? ज़रा यार आप देखो, हिंट जो दे दें। फीस मैंने बताया ना तुमको, फीस इसकी वो नहीं है जो तुम्हें. मैं इनको बता दूंगा, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि अगर यूरो में गिनेंगे तो उसका तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि फादर तो उनके पेरिस में है। मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर जो है ना, एक एक कोर्स की जो फीस है, बीटेक है या एचएनसी एचएनडी है, वो लाखों 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 रुपए में ली जा रही है. ठीक है ना? जी तो बीटेक जो है 10 से 15 लाख का करवाया जा रहा है. एचएनसी एचएनडी मिलाकर 2 साल का. एचएनसी 1 साल का होता है, एचएनडी 1 साल का. एचएनडी एचएनसी से पहले कर नहीं सकते आप. ठीक है ना? तो 2 साल ही हो गए इसके. 20 से 25 लाख रुपए वो लोग लेते हैं. ठीक है ना? तो 40 से 45 लाख रुपए ये हो गए. ठीक है ना? जी सही है. तो ये तक इसमें तुमने सिर्फ ये किया है, यानी कि मिनिमम यूनिवर्सिटी 10, मिनिमम जो कॉलेजेस हैं 10 लाख रुपए, 5-6 लाख रुपए साल के ले रहे होते हैं. ऊपर तक चले जाओ 10-15 लाख पे जाते हैं. तो वो जी फीस वेरी करती है. ठीक है ना? ऑन एवरेज तुम्हारा खर्चा जो है वो 20 लाख से लेकर, अगर तुम बी टेक एच एन डी करते हो तो 20 लाख से लेकर ऑन एवरेज 70-80 पे चला जाता है. ये रेंज है. ठीक है ना? तुम बी टेक, एच एन डी या ऑप्स, ये सारा मिला के भी करोगे ना, तुम्हारा 7-8 लाख में पूरा खर्चा आएगा. ओ सही है सर। दैट्स इट, गुड। खत्म. देन जी जी। आई मीन, तो कैन यू बीट दिस? यस क्वेश्चन इज कैन यू बीट दिस? यस यस। आई मीन, कोई इसको इतने में ऑफर कर सकता है? आई डोंट थिंक सो. नहीं नहीं सर, कोई इतने में इसको ऑफर नहीं कर सकता, सॉरी। आज मैं जिस यूनिवर्सिटी से बातचीत कर रहा था, मैंने कहा आप अपने स्टूडेंट से और तुम्हारी आरओआई जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इट्स वेरी फास्ट. तुम जल्दी जल्दी उसको निकाल सकोगे. तुम बोलोगे यार मैंने पैसा लगा लिया. तो यहाँ हमारी आरओआई जो है ना, आरओआई का मतलब है तुमने जो पैसा लगाया, जी तो जी, जो हमारी जो रिटर्न पहली जॉब होगी उसमें तुम कितना पैसे निकालोगे कि तुमने जो पैसे निकालोगे, में लगाए थे वापस आ इन्वेस्ट रहे करें, हैं. वापस हाँ, आ ठीक रहे हैं है? जी। तो वो जो आरओआई है तुम्हारी ना, वो तुम्हारी, यानी कि 10 टाइम्स तुम्हारी आरओआई. तुम बोलोगे यार मैंने जो पैसा लगाया था वो 3-4 महीने में मेरे पूरे खत्म हो गए. जी यहाँ तो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ के निकल जाते हैं, वो डेट उधर ही खड़ा रहता है. ठीक है? जी जी So this is the way I want to destabilize the whole education market, right? And that's one of जी the my goal is to destabilize the whole global education market का हमने वो करना है ना. सही है? क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज है ना, वो इसी बात पे एडमेंट हैं. आज जी जो जी प्रोफेसर बैठे हुए थे वो इतने मिस इन्फॉर्म्ड थे, और दे और इतना, यानी कि वो इस बात को लेने के लिए तैयार नहीं है कि यार, आई मीन, ये नहीं मालूम कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है. आई मीन, दे डोंट नो. जी ठीक है? आरओआई कितनी है, दे डोंट नो, बिकॉज दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द इंडस्ट्री. दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद इन द इंडस्ट्री. दे डोंट नो जी कि स्टूडेंट्स का जो प्राइमरी कंसर्न होता है पढ़ने के बाद क्या होता है. जी। अच्छा क्या सर, होता वो मेरा है? जब एक, तुम पढ़ लेते हो, तुम्हारा क्या कंसर्न होता है कि मेरे पढ़ते ही क्या हो जाए? जी, क्या हो जाए? जब पढ़ लेते हो उसके बाद तुम्हें क्या चीज चाहिए होती है? जॉब, जॉब. वर्क। बोलो यार मुझे काम चाहिए. जी, लेकिन तुम्हें काम तो से 3-3 साल लग जाते हैं, तुम्हें काम नहीं मिलता. फिर तुम बोलते हो यार जी, मैं चलो एक मास्टर्स कर लेता हूँ. फिर तुम बोलते हो यार चलो मैं पीएचडी कर लेता हूँ. ठीक पीएचडी है? कर ले रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कुछ भी नहीं मिलेगा. जी सर, मेरा बड़ा भाई भी आपसे बात करना चाहता है, वो भी स्टूडेंट है अलनापे का। यार वी हैव टू टेक अप. दूसरे लोग बैठे हुए हैं, बुरी बात हो सर जाएगी. सिर्फ 1 मिनट प्लीज।
नहीं नहीं, मैं नहीं, देखो फिर दूसरे लोग बैठे हुए ना, बहुत बुरी बात, ओके उसको सर, ओके। सवाल जमा कराओ और फिर वहां से आए, इस तरह से नहीं होता। जो तुम्हारे लिए गाइडेंस है वो उसके लिए भी है, दोनों वो कर सकते हो। कोई नया सवाल तो नहीं है ना कि भाई वाले साहब फ्रांस में दोनों बच्चों को बुला रहे हैं, तो भाई तैयारी करके जाओ, ताकि जब यहाँ से जाओ तो इतने स्किल्स हों कि जाती वहाँ जॉब पे कर सको, मैं यही कह सकता हूँ। ठीक है, तो सारे स्किल्स तुम्हें लेना, क्या करना है सब तुम्हारे सामने है। जी, यहाँ मेरे ख्याल से एक बहन बैठी हुई है, आईफोन 13 प्रो। जी, जी उस अस्सलाम वालेकुम फैसल, मैं नादिया बात कर रही हूँ। वो जो जी, थोड़ी देर पहले आपने जर्मन खातून का जिक्र किया, वो मैं ही थी, मेरी स्टोरी थी। जी, आप तो ही किस। जी, मेरा एक सवाल है, शायद और लोग भी उससे रिलेट कर पाए, आई डोंट नो। जिन लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड नहीं है टुवर्ड्स टेक, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है? वो इसमें से सक्सेसफुली दे कैन गेट थ्रू दिस एंड देन दे कैन एंजॉय देयर वर्क इन द एंड? मतलब दिस इज माय मेन कंसर्न, कि बाद में अनसेटिस्फैक्शन तो नहीं रहती फिर भी, इन अ लिम्बो बड़ी स्टेट। अजीब सी चीज है, ठीक है ना। जी। सो दो, इट्स अ टू पार्ट क्वेश्चन। पहले आपने कहा कि ना एप्टीट्यूड है कि नहीं है, सही है ना। हम्म। सो जारा कादिर आपकी दोस्त है ना। जी जी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, शी इज कैन यू आल्सो एवर इमेजिन कि उसका इतना एप्टीट्यूड होगा कि वो नाउ शी इज वर्किंग इन जीआरसी। हम्म, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई मीन आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, कैन यू एवर इमेजिन कि यार ये दो बच्चों की माँ है, और ना इसने हाई स्कूल किया हुआ है यूएसए में, और रियल्टर के तौर पे काम कर रही है, इधर उधर जा रही है, सब कुछ है। एंड आई इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स मैं एमएससी डेटा साइंस में करके बैठी हुई हूँ, ठीक है ना। एंड शी just completed her diploma in artificial intelligence operations, and she knows more stuff than I do. Can you ever imagine that? That thought never even passed your wildest imagination के यार ऐसा होगा, ख्वाब भी नहीं देखा होगा, ठीक है ना। आई एग्री। ठीक है ना। सो दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग इज, पाकिस्तान में और दुनिया भर में दो किस्म के बच्चे होते हैं। जो बच्चा बड़ा स्मार्ट होता है, बड़ा तेज होता है पढ़ाई में, उसको लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, ठीक है ना। हम्म। जो सबसे डफर होता है, क्योंकि डफर इसलिए होता है कि नेग्लिजेंस हो रही थी बेचारे के साथ, कोई इसको हेल्प नहीं करता, बच्चों को बुक्स पढ़ानी होती हैं। मेरे मेरे पास घर में, ये तो मेरी बच्ची की अपनी छोटी सी लाइब्रेरी है, हमारे पास 5,000 से ऊपर बुक्स हैं। हमारे पास माशाल्लाह। महीने में सबसे ज्यादा अमेजोन के पैकेजेस आते हैं, और वो बुक्स रख के जा रहा होता है, ठीक है ना। ठीक है। तो वी कीप ऑन सेलिंग द बुक्स, हम बोलते हैं पढ़ ली, आ जाओ यार, फेसबुक मार्केट प्लेस में डाल देते हैं, कोई और ले जाए, पूरी पूरी सीरीज, ठीक है ना। आर एल स्टाइन्स की बहुत सारी, मतलब कि हम बच्चों को सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो यू हैव टू क्रिएट दैट मोमेंटम ना। तो मेरी बच्ची की क्लास में एक बड़ी कमजोर बच्ची थी, तो मैंने बच्ची से पूछता, मैं बच्चे तो पूछता हूँ, हाँ भाई वो बच्चा कैसा है, अच्छा है, वो बच्चा कैसा है पढ़ाई में, कैसा है, हाँ वो अच्छा है, वो कैसा है, वो पढ़ाई पता नहीं क्यों नहीं पढ़ता, बहुत बेचारा। तो मैंने कहा इसलिए नहीं पढ़ता, इस पर कोई मेहनत नहीं करता। So हम्म। sometimes I participate and I volunteer in the school, and I go there and I have evaluated these kids. उन kids के साथ कोई मसला नहीं, उनके वालिदैन के साथ मसला है, उन्होंने उसको encourage नहीं किया, वो environment नहीं की, fostering नहीं की कि वो पढ़ हम्म। सके, इसलिए वो पीछे रह गया है। और वो स्कूल में पीछे रह के, सब जगह पीछे का बोलता है, यार मैं कुछ ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि वो उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देता है, कोई इधर डांस कर रहा है, कोई somehow अटेंशन गैदर करने के लिए, ठीक है ना। He becomes a class clown, he becomes this, he becomes that, because he doesn't know how to channel all the things that others are doing, and they're able to do it, and he's not able to do it. So he sees himself as a failure, herself as a हम्म। failure. So ये लड़कियां लड़कों दोनों में होता है, and that's one of the fundamental problems in the society, and it starts from home. So पाकिस्तान में जो डफर बच्चा होता है, वो डफर होता नहीं है, बोलते हैं यार पढ़ाई में बेकार है, ये है वो है, सब कुछ, ठीक है ना। उसको इनकरेज नहीं मिलनी, कुछ नहीं मिलता, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं मदरसे भेज दो, ठीक है ना। तो हम्म। वो अच्छे चले आता है, वो जो है ना वो हाफिज बन जाता है। हाफिज करना इतना आसान तो नहीं है ना, वो हाफिज बन जाता है, ठीक है ना। जाओ 2 पेज याद करो तो पता चल जाएगा कुरान का, ठीक है ना। लेकिन वो हिफ्ज बन जाता है, समहाउ वो भी हाफिज बन जाता है, वो आलिम भी बन जाता है, बट फिर भी उसका एप्टीट्यूड वो नहीं होता। सो दैट इज द मोस्ट वनरेबल पीपल इन आवर सोसाइटी। हम्म। अनफॉर्चुनेटली द सहाबा, जो सबसे जहीन होता था, वो एवरीवन वाज अ स्कॉलर, everyone was a scientist. Ibn al-Haysham, you know, Muhammad Musa al-Khwarizmi, sab, you know, they were, and the Sahabas, Umar bin al-Khattab, they were muhaddith, they were reciters, 10 recitation. अरबों में 10-10 recitation होती हैं, 10-10 कुरान की किरात, 20 किरात हैं टोटल, 10-10 कुरान की किरात उनको याद होती हैं ऑन एवरेज। यहाँ पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि अरब जाहिल हैं, उनको कुरान पढ़ना नहीं आता, हमसे ज़्यादा पढ़ना आता है, ठीक है ना। हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा हाफिज हमारे पास है, गलत बात है।
सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जब वो बंदे कर लेते हैं, आई थिंक यू आर वेरी क्वालिफाइड। अच्छा, पाकिस्तान में ये सिचुएशन जो आपने कही है ना, नेग्लेक्टेड चाइल्ड वाली, ये लड़कियों के साथ होती है। हमारे यहाँ तो जेंडर का भी बहुत बड़ा इशू है, उनसे लड़कों कोई में देयर इज नो सक्सेस, ठीक है। लड़कियां सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं वहां पर, लड़के सबसे ज्यादा फारिग हैं। दैट्स पर माँ बाप की कोई एक्सपेक्टेशन लड़कियों से नहीं होती सिवाय कि एट सम पॉइंट दे शुड गेट मैरिड। तो उनको कोई इनकरेजमेंट उस तरह से नहीं मिलती। दे स्टडी बिकॉज दैट्स ऑल दे गेट। उनकी कोई और हॉबीज भी नहीं इतनी होती, उन्होंने बाहर भी नहीं जाना, तो उनको चांस मिल जाता है स्टडीज पे फोकस करने का। पर एम्बिशियस पाकिस्तान देखिए, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज हैं, देयर टन ऑफ इश्यूज, ठीक है ना। हमारी सोसाइटी में रोल मॉडल्स की कमी है। हम रोल मॉडल्स जो है ना, अब आप किसी से पूछे ना कि जो है ना क्या नाम था उसका, किसी से पूछे फुटबॉल प्लेयर कौन सा मशहूर है, वो सारे नाम बताएगा। आप बोले इंग्लिश फिल्म स्टार कौन है, बताएगा। बोले क्या जी ना क्रिकेट प्लेयर कौन है, सब बताएगा। लेकिन आपसे पूछें कि यार जो है ना हज्जाज बिन यूसुफ कौन है, वो बोलेगा यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेटा है, उसको नहीं मालूम। ही वाज अ टायरेंट, हज्जाज बिन यूसुफ, ठीक है। तो द पॉइंट इज के वो बोलेगा ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेटा है। दे डोंट नो द नेम्स ऑफ द प्रॉफिट्स, द कंपेनियंस, द उम्महातुल मोमिनीन। सो आवर रोल मॉडल्स आर अपसाइड डाउन। So society में बहुत सारे issues हैं, and the role models we follow are these scholars, which are totally worthless. Unfortunately, I have been sitting with these scholars. I'm becoming a scholar myself. You know what the reason is? When I used to debate with these people, they said, "Okay, bhai, are you a scholar?" I said, "No." that was their only I never said to them, "Have you went to MIT, Stanford?" The answer is a big fat no for them. But they will say, "Are you a scholar?" I said, "No." But you don't have to be a scholar. Allah Ta'ala कह रहे हैं कि the true scholars are those who fear Allah. So मैं कह रहा हूँ भाई, the fear of Allah is more important. Allah says in the Quran, inside के the true scholars those who went to Deoband, who went to Jamiatul Azhar, who went to this and that. So the problem we have is like this, it's a systematic problem. ठीक है ना? So there's a ton of issues in the society, and it all starts from our home, from our culture. And these scholars have been there for 60, 70 years since the fall of the Ottoman Empire, right? So last Khilafah ke baad jo gira hai na. So that's why we are looking for role models. We can't find them. So what we do is we channel them and look into these other role models in the society, जो गोरे मिल जाएंगे या कोई और मिल जाएगा या देखेंगे, एंड वी से कि यार ये हमारे रोल मॉडल है, देखो वो कितनी औरतों के हकूक के ऊपर बात कर रही है, फलाना कर रही है। मलाला यूसुफजई को देखो कितनी अच्छी बात कर रही है। मलाला यूसुफजई कह रही है कि भाई अगर बंदा बंदी राजी है तो शादी की क्या जरूरत है। दैट वाज हर स्टेटमेंट, राइट। तो वो लोग हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखो कितनी अच्छी बात कर रही है, सब कुछ है। आई मीन पीपल विल सेल देयर ईमान फॉर मेयर शक्ल्स, राइट। सो दे विल डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। एंड फिर जो माशरे में जो घूम रहे होते हैं, इट्स नॉट इजी बहन। हमारे खानदान में पढ़ी लिखी लड़कियां बैठी हुई हैं, डबल डबल मास्टर्स किए हुए, शादी करने के रिश्ते नहीं आते, ठीक है। सो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत इश्यूज हैं। मैं खुद अपने भाई को तैयार कर रहा हूँ कि भाई उससे शादी कर लो, खानदान में कोई भी नहीं कर। हाँ हाँ, मैं खुद अपने भाई को अच्छा हमारी माशाल्लाह 8 लाख रुपए तनख्वाह है यार, कर लो यार भाई, तुम्हें कोई मसला थोड़ी है। आई मीन यू कैन हैंडल देम माशाल्लाह, ठीक है ना। तो वो अब बाजी हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना, हमारे खानदान में। तो मैंने कहा भाई गेट रेडी आप, ठीक है ना, यू आर फाइन माशाल्लाह। सो बिकॉज देर आर सो मेनी वुमेन घरों में बैठी हुई हैं, शादी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। इट्स अ टन ऑफ इश्यूज। पढ़ाई नहीं है, अच्छे रिश्ते नहीं मिलता, ये नहीं होता। लड़कों ने पढ़ाई छोड़ दी है, लड़के मतलब कि ना उल्टे सीधे। irresponsible है। It's a the problem starts with the scholars, the leaders of the ummah. When we have leaders and scholars who are munafiq, we will never be able to fix our society. The fact that people are more than 40,000 people have been slaughtered on national television, and every day 200-300 people are being killed on national television in Gaza, and all of these scholars are doing nothing but sitting at home. And the true scholars are those who are spending time in jail by speaking the truth. In the eyes of Allah, those people are much who are in the jail are much. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया कि इन जालिमों सबसे बड़ा जिहाद क्या है? जालिम जाबिर हुक्मरान के खिलाफ आवाज उठाना, उसके खिलाफ लड़ना। ये सारे जालिम जाबिर कोई भी नहीं, नो वन सेज एनीथिंग। मैं मक्के में मदीने में बयान दे रहा था, फौज मेरे पास ना शुरते आए, उन्होंने कहा देखो यार जो तुमने बात की, एवरी सिंगल थिंग इज ट्रू। द प्रॉब्लम इज दीन में मेरे पास द प्रॉब्लम इज वी हैव ऑर्डर फ्रॉम द किंग,
कहा है कि भाई अगर किसी ने मेरे खिलाफ बात की जस्ट किल हिम। हाँ मैंने कहा यार तुम ना फॉरेन नेशनल, मैंने कहा फॉरेन नेशनल। वैसे क्या ठीक है यार, तुम्हारे पास फॉरेन पासपोर्ट है, सब कुछ है, ये है वो, ठीक है ना। द प्रॉब्लम इज कि यार हम क्या करें, तुम बात सब सही कर रहे हो मगर यार प्लीज मत करो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें जमीन में दबा रहा हूँ। मैंने इसको बोला यार कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना क़यामत के दिन दो लोग मिलेंगे आपस में, एक कातिल होगा और एक मकतूल होगा। कातिल बोलेगा उसको जिसको उसने कत्ल किया होगा, बोलेगा यार कि जज़ाकल्लाह यार, वो बोलेगा तुम जन्नत में क्या कर रहे हो, उसने कहा यार जज़ाकल्लाह, मैंने तुम्हें कत्ल किया, अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, मैं भी जन्नत में आ गया। और दूसरा बोलेगा यार जज़ाकल्लाह, तुमने मुझे कत्ल किया, मैं जन्नत में आ गया यार, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो दोनों जन्नत में खुश होंगे, मिलेंगे। तो इस बड़ी अजीब, तो जब मैंने ये उसको बात बात बताई तो उस बंदे ने मुझे यहाँ पर चूमा, ठीक है। उसने कहा यार तुम में सब बातें आती हैं, बहुत जबरदस्त, आई मीन मैं तुम्हें अपनी बहन देता हूँ यार, अपनी बेटी देता हूँ, ओह ठीक है ना। और तुम बस थोड़ी सी अरब शायरी सीख लो बस, एंड देन यू कैन लीड अस, बट द प्रॉब्लम इज until these tyrants are sitting we can't do this is he's saying to me this in Makkah, inside Makkah, मेरे कमर के पीछे, ठीक है ना, 100 मीटर दूर काबा नजर आ रहा था, and that's where I was sitting inside haram and I was giving this bayan, right? So the point I'm saying is okay, this is the problem. Until we don't have a true leadership, the society will never change. And the Muslims, so it all starts from your home. So आप अपने घर से शुरू करें, अपने शौहर से शुरू करें, अपने आप से शुरू करें, because we are accountable. All of us are shepherd for ourselves. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, all of us are shepherds for ourselves. हम अपने shepherds हैं, हम अपने accountable हैं. And जो बड़ी accountability ना scholars और leaders के साथ, because they are responsible for the whole ummah, right? But उम्मा है ना, उम्मा नहीं, एक पाकिस्तानी है, एक इंडियन है, इंडियन तो खैर हिंदुओं का है, एक मतलब क्या ना सऊदी है, अना सऊदी है, एक बोल रहा है अना मसरी, एक बोल रहा है अना उर्दनी, मतलब सबने अना ओमानी, कुवैती, सबने अपना अना अना आई एम दिस आई एम दैट, डिवीजन है सबके बीच में। सो अंटिल दैट इज नॉट रिजॉल्व नथिंग विल हैपन। आज अगर दज्जाल आएगा ना, सब ईमान ले आएंगे, सबसे पहले ये स्कॉलर बताएंगे मेंबर पे खड़ो कि ये बंदा सही है, इस पे ईमान ले आओ। ठीक है, हाँ हाँ, आई मीन दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, फुलफिलिंग कितनी है ये जॉब्स? सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल जाती तो है? सेकंड थिंग आपने कहा कि ना फुलफिलिंग कितनी है, ये एक बड़ा वेस्ट में होता है ना कि यार जी कि ना ये वेस्ट का एक ये एक बीमारी, वेस्टर्न इश्यूज हैं जी, ये मेरे जैसे लोगों के इश्यूज हैं। वेस्टर्न बीमारी है, ठीक है ना। मेरे पास बिल्कुल। एक बंदा आया, और ये इसे कहते हैं नाशुक्री। मेरे पास एक बंदा आया, वो ना पाकिस्तानी था, वो दरख्त काट रहा था घर के बाहर, तो बहुत गर्मी थी, तो मेरे बच्चे ने से बात की, तो उसने कहा नाम क्या है, मेरे बच्चे ने कहा अब्दुल्ला, उसने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, उसने कहा आई एम ए कैनेडियन, उसने कहा नो वेयर आर यू फ्रॉम, लाइक फ्रॉम बैक, उसने फ्रॉम कहा ओरिजिन। पाकिस्तान। तो उसने कहा अच्छा यार मैं भी पाकिस्तान से, उसने उर्दू में बात की, अब मेरे बच्चे को उर्दू आती थी, उसने उर्दू में बात, उसने कहा जबरदस्त। मेरे पास आया, उसने कहा ये, तो मेरे पास अंदर आया, तो मैं काम कर रहा था, तो वो पानी रख रहा है और खाना वाना रख रहा है। मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? कह रहा है वो ना जो बंदा बाहर काम कर रहा है मुसलमान है, मैं उसको खाना दे रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है सही, बिकॉज आई ऑलवेज टेल देम कि यार किसी को खाना खिला सकते हो तो खाना खिलाओ। तो पानी की बॉटल ठंडी और ये सब कुछ रख के लेके जा रहा था ना। नाइस। दद्दो ने बिरयानी बनाई थी, बिरयानी में डाल के लेके जा रहा है, वो बंदा तो बहुत खुश। मैं इसके बाद बाहर गया, मैंने कहा हाँ भाई कैसे हो, ठीक ठाक हो? मैंने कहा मैं जरा देखूं कौन है, ठीक है। तो वो पाकिस्तानी कह रहा है कि, मैंने कहा ये यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? कह रहा है मैं आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर था, बहुत अच्छी जॉब थी, बट इट वाज नॉट फुलफिलिंग। मैंने कहा अच्छा this. मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग नाउ? मैंने आई कुड सी व्हाट ही वाज डूइंग। उसने कहा नाउ आई एम एन आर्बरिस्ट, आई कट दीस ट्रीज एंड इट इज फुलफिलिंग फॉर मी। बोला यार, मैंने कहा हाउ मच वर यू अर्निंग एट दैट टाइम? कह रहा है कि ना आई वाज अर्निंग $120,000। मैंने कहा जबरदस्त। मैंने कहा एंड व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? कह रहा है आई एम मेकिंग 45,000। बट ही इज हैप्पी। तो मैंने दरवेश कहा भी यार, होते हैं मैंने तो कहा देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग हिम कि क्या, और मैंने कुछ नहीं बोला। मैं कहा यार थैंक यू, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके बात करके। मैंने कहा यार चलो कोई मसला हो, कोई काम हो तो मुझे अपना कार्ड दे दो, इफ आई नीड समथिंग और ब्रिस वर्क के लिए तो मैं आऊंगा काम करा। मैंने एक दो दफा उसको बुलाया भी, तो उसके दिमाग में एक मसला हो गया ना। अल्लाह ताला ने 20,000 की जॉब दी हुई है, अच्छे पैसे, सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत देगा, बरकत देगा, काम आसान करेगा। उसने वो काम छोड़ के आर्बरिस्ट बन गया जी। और वही 45 कमा रहा है, और जी, मुझे कह रहा है $45,000 सालाना कमा रहा है। तनख्वाह कहाँ से कहाँ, ठीक नीचे है। आ गए। ठीक है?
और वो कह रहा है कि ना, अच्छा बता भी रहा है कि मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया और मैं हाँ रहता हूँ। और वो लाइक इस्लाम भी ऑलमोस्ट यानी छोड़ चुका था वो। आई मीन ही वाज हम्म टुवर्ड्स, और भी मैंने बहुत सारे सवालात किए, तो मैं हम्म सवाल करता रहा, वो जवाब देता रहा, लेकिन हम्म मुझे ऐसा लग रहा था कि ही वाज नॉट रियलाइजिंग कि मैं उसको कहाँ लेके जा रहा हूँ। ही वाज जस्ट हम्म आंसर, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, और ये वो। और हाँ ना कभी कभी मैं शराब भी पी लेता हूँ, वो भी कर, मैंने कहा यार बहुत जबरदस्त, ठीक है, यू आर नाउ लिविंग लाइक अ डॉग, ठीक है ना, हम्म अल्लाह माफ करे, और यू आर वेरी हैप्पी। सो मैंने अब जाके नमाज पढ़ी, मैंने कहा भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ईमान दिया, सब कुछ दिया, अल्लाह का शुक्र इंसान अदा करे। तो ये जो ना एक बीमारी है वेस्ट में, हम्म आई एम नॉट हैप्पी, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, मुझे ना पैसे अच्छे, भाई पैसे आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, आस्क अल्लाह फॉर इजीनेस, ठीक है ना, ट्रू आस्क अल्लाह टू गिव यू इजी रिस्क, आसान रिस्क, राइट, एंड अल्लाह विल गिव यू बरका इन दैट, मौलाना यूसुफ गिलानी मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे हमें अल्लाह से ऐसी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें आसान रिस्क दे, आसानी वाला, हम्म बट हमें मिल जाए, हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आस्क अल्लाह द इम्पॉसिबल, one of the things is of the Sahaba, ask Allah the impossible, but work हम्म towards it and achieving it as well, ठीक है ना। हम्म So you need to understand this couple of things, man. पैसे कमाना, माशरत करना, सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हलाल तैयब पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो हम्म सब चीज़ें, और अल्लाह का शुक्र अदा करना हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप देखें ना, हर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानअल्लाह, यानी वी प्रेज बिल्कुल अल्लाह, and we say thanks to Allah in every single duas, because we need this, आई ठीक एग्री विद यू। मैं सिर्फ पिछले कुछ अरसे से कंटेम्पलेट कर रही थी कि अच्छा मे बी IT इज नॉट फॉर मी, आई शुड गो इनटू साइकोलॉजी। तो अब वहां से मैं आप पागल हो जाएंगे फिर। वहां देन आई केम टू यू, अल्लाह ने कोई वजह बनाई एंड आई गॉट इन टच विद यू। तो अब मुझे अब आपका सारा सुन के एंड नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट इट, अच्छा चलो साइबर को करूं ट्राई, और इसमें मे बी आई शुड स्टेप इनटू दिस। तो मुझे वो थोड़ा हाँ डाउट हो रहा है कि अच्छा मैं साइकोलॉजी सोच रही थी बिकॉज आई वांट टू वर्क विद पीपल, तो अब मैं दोबारा अगर टेक में जाना चाह रही हूँ तो इज इट राइट थिंग फॉर मी एंड एम आई द राइट पर्सन फॉर दिस। तो वो कंसर्न थोड़ा सा मेरा है कि ये ना हो कि बाद में मुझे लगे अच्छा maybe there is another person who is better than me for this job, ये मुझे ना फिर फीलिंग आए, क्योंकि वो फिर सही नहीं रहेगा। सो देखें, अगेन ये डिसीजन आपको लेना है, ठीक है ना, कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, काम सब कुछ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट विल डिटरमिन कि आप कहाँ किधर कैसे जाना चाहती हैं, राइट। हम्म आईटी बहुत फुलफिलिंग चीज़ है, ठीक है ना, आई अनफॉर्चुनेटली यू कान, आप उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना, हम्म आप उसको निकाल के वो नहीं कर सकते, सो यू हैव टू फॉलो द पाथवे, आपको उस पाथवे को yeah, फॉलो, you need to हम्म keep on innovating, keep on updating, अपडेट करना जरूरी है, सब कुछ करना जरूरी है, अदरवाइज आप जो है ना उसको टैकल नहीं कर सकेंगे, आप हैंडल नहीं कर सकेंगे ना, ठीक है, हम्म कॉन्स्टेंटली लर्न करना है, लर्न जी करते रहना, बिकॉज अगर लर्निंग जर्नी अगर आप रोक देंगी तो फिर आप जहाँ हैं वहीं खड़ी रह जाएंगी, ठीक है ना। हम्म ये हम्म मैं उसको भी बोलता रहता हूँ, सब जो मेरे स्टूडेंट्स निकलते हैं, कल जिस तरह लड़की की देखें, वो लड़का हमारे पास आया, उसने बैचलर्स किया हुआ था, मास्टर्स किया हुआ था हारिस की, ठीक है ना, और उसने ये सब चीजें की हुई थी, बट ही वाज स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब, ठीक है। मैंने इसको कोर्सेज पढ़ो, ये सब कुछ करो, उसने कहा ठीक है, उसने शुरू कर दिया, ठीक है ना, उसने एजुकॉल का एग्जाम वगैरह जो भी करना था उसमें रजिस्टर हुआ, एग्जाम पार्ट 1 निकाला, उसने अल रज़ा की लैब्स करना शुरू की। अल रज़ा की लैब्स में हम उसको एक पूरा प्रोसेस बताते हैं, पूरा लिखा हुआ होता है, ये हम्म प्रोसेस, ये तुम्हें रिपीट करना है, रेप्लिकेट करना है, पूरी वीडियो बनानी है कि तुमने पूरे टास्क को कैसे कंप्लीट किया, फिर उस हम्म टास्क को एवेलुएट करके चेक करके सब कुछ करते हैं। अभी उस प्रोसेस से गुजर रहा था, एंड आई थिंक ही डिड 40 ऑफ दोज लैब्स, ठीक है ना, 40 अच्छा ऑफ दोज लैब्स उसने कंप्लीट किया, सब कुछ किया। अच्छा, अल रज़ाक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग करते हैं, वो ये है कि ना, जिसकी, और ये मैंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया है, बताया, सब कुछ किया है, मल्टीपल प्रेजेंटेशंस में लिखा हुआ भी है, वी ओनली प्लेस यू ऑन द जॉब वेयर यू हैव द वर्क परमिट और अप टू मिडिल ईस्ट। तो अगर आप हम्म पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, सो वी कैन प्लेस यू देयर, हम्म और अप टू द मिडल ईस्ट, बिकॉज मिडल ईस्ट में हमें बंदे को लेके जाना आसान है, वी हैव हाँ अरेंज नहीं कंपनीज, तो वो वहां से वर्क परमिट, अकामा जो हम्म भी है वो जल्दी निकल जाता है, ठीक है ना, वीजा निकल जाता है। यूएस के लिए, यूके के लिए, बाकी जगहों के लिए आपके पास वर्केबल स्टेटस होना चाहिए बिफोर वी कैन कनेक्ट यू विद द एम्प्लॉयर्स देयर। हम्म बहुत दफा बोला है, समझाया है, बताया, उसको हमने किया, हमने इसको कनेक्ट कनेक्ट करना शुरू किया, उसकी सीवी को बनाया, सब कुछ किया। उस लड़के की
$145,000 की जॉब हो गई। मैं इसका दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जबरदस्त। तो उसने मुझे ईमेल की, ठीक है। हम्म और मैंने कल रात को उससे बात की। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, ठीक है। लेट मी शेयर द स्क्रीन ताकि आपको जी। नजर आए। तो मैंने कहा यार मुझे अपनी तस्वीर भेजो, ठीक है ना, ताकि मैं याद करूं कि तुम्हारी फेस कैसा है। ये उसकी तस्वीर है, ठीक है, सही है। और गुड। और ये इसकी जॉब का वो है, ठीक है ना। इसका पूरा लेटर आया कि भाई वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, ठीक है ना। और हम्म कंपनसेशन क्या है उसका, देखिए 145,000 उसको मिली, ठीक है ना। द पॉइंट आई एम सेइंग इज के वी असिस्ट यू इन अल रजाक एज पर योर वर्केबल स्टेटस। सो अगर आप हम्म जर्मनी, एग्जाम्पल, आप जर्मन जी नेशनल, पास वर्केबल स्टेटस है। सो जी आप जब रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगी, अल रजाक एग्जाम पास करेंगी, अल रजाक की लैब्स करेंगी, जब आप 100% कंप्लीट कर लेंगी, वी कनेक्ट जी। यू। बट प्रायर टू दैट, जैसे जैसे आप लैब्स कर रही होंगी, आपका रेज्यूमे बनना शुरू होगा, आप अपनी लिंक्डइन की हम्म प्रोफाइल क्रिएट करेंगी, एम्प्लॉयर्स विल स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग यू एनीवे। बट इफ यू वांट अस टू पिक अप द फोन एंड कॉन्टैक्ट द एम्प्लॉयर एंड से कि यार मैं आपके पास नादिया अशरफ भेज रहा हूँ एंड इंटरव्यू हर फॉर द जॉब दैट यू सेंड टू अस, हम्म यू बेटर कंप्लीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। ठीक है। सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं, देन वी सेंड यू। नाउ ठीक अल है। रज़ाक में एक और चीज भी है, वी हैव स्टार्टेड असिस्टिंग पीपल इन H1B एंड डिफरेंट अदर इमिग्रेशन स्टेटसेस, राइट। अच्छा, नाइस। बट अगेन उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अल रज़ाक की हम्म स्टेप्स कंप्लीट करो एज पर द हम्म डिप्लोमा। हम्म डिप्लोमा, ये जो इमिग्रेशन के लिए है, वो डिप्लोमा इन AI ऑप्स है, ठीक ठीक है है। ना। दैट्स व्हाई वी ठीक से यार तुम ना अपने लिए वो करो, अपने लिए रास्ता ढूंढो कि तुम जो है ना अपने मुल्क में काम करना है या बाहर निकलना है। अगर बाहर निकलना है, हर बंदा बाहर निकलना चाहता है। है। अगर अपना काम करना है यार, वहां तो इंटरनेट भी बंद होने वाला है, ठीक है ना। इतना इंटरनेट का बुरा हाल कर दिया है कि कोई चीज चल ही नहीं रही, करना कुछ भी नहीं बिल्कुल। होगा, कुछ भी नहीं करना, कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। हम्म स्पीड इंक्रिप्टर्स नहीं, कुछ भी नहीं है, गूगल उनकी मदद नहीं कर रहा, कोई मदद नहीं कर रहा, उनको इंक्रिप्शन कीज चाहिए। अगर डेटा हम्म सारा देख, सऊदीया नहीं देख सका, तुम क्या देखोगे। वो कोई वेस्ट अपना कुछ ही नहीं देंगे तुमको। अब वेस्टर्न हम्म कंपनी सारी सॉल्यूशंस इस्तेमाल करते हैं, कोई तुम्हें नहीं देगा। तो इट्स अ फूल्स एरंड, बट दे विल कंटिन्यू टू डू दीस थिंग्स। सो जहां तुम बैठे हुए हो, हम अल रज़ाक में तुम्हारी वहां मदद कर सकते हैं। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम हम्म बी पे आ जाओ यूएस में। और ये अल रज़ाक की तुमने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, एजुकॉल का तुमने एग्जाम पास कर लिया, सारी ठीक चीजें है। तुमने बाकी रिक्वायरमेंट्स में पूरी कर ली, और तुमने हम्म आईसाका का एग्जाम निकाल लिया, किसी 5 में से एक क्वालिफिकेशन, जो 5 भारी क्वालिफिकेशन हैं, सीसा, सिसम, सीरस, सी गैट और CDSP, जो उनकी डेटा की क्वालिफिकेशन, उनमें से कोई एक निकाल लिया, तो वी कनेक्ट यू, हेल्प यू विद EB2 वीजा। EB2 वीजा ठीक। आसान, क्योंकि H1B के अंदर लॉटरी सिस्टम आ जाता है, हाँ ठीक है जी। ना। जी। में आपके पास सालाना 60,000 समथिंग वो होती हैं, और वो मिनटों में भर जाता है। तो लेकिन हम्म इसकी कोई वो नहीं है, कोई कैप नहीं, देयर इज नो कैप। यू हैव जी। पूरा प्रोसेस, लॉयर हायर करो, सब कुछ करो। वी कैन हेल्प यू विद द डॉक्यूमेंटेशन, वी कैन हेल्प यू विद ऑल द थिंग्स, ताकि तुम हम्म वो, लॉयर तुमने खुद ढूंढना है, वी कैन रेकमेंड यू, बट हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। इवन दो हम नहीं नहीं। जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मत लो। 10 हाँ, केस, ये एक केस टू बी खराब, ऑन। हमारे ऊपर आ जाएंगे, यार हाँ। आपने दिया था, केस खराब हो गया। भाई मेरा वो तो नहीं था ना यार, मैं तो तुम्हें रेकमेंड कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ लॉयर तुम खुद ढूंढो, अभी तक हम्म सारे केस लॉयर गिरा कर देते हैं, बट वी डोंट डू दैट। सो वो सारी चीजें जो है ना, हम लोग बड़े तरीके के साथ करते हैं, असेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर तुम्हारे पास PSW यूके में है, या कनाडा में वर्क परमिट है, या तुम्हारे पास डिग्री करने के बाद यूके USA में स्टेटस है, वी कैन हेल्प यू इन हम्म जॉब बाय कनेक्टिंग यू विद द एम्प्लॉयर, बिकॉज वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयर्स, ठीक है ना। ठीक है। हम काम करके, सब कुछ करके कर रहे होते हैं, ठीक है। हम्म और उसमें हमें टाइम लगा इस पूरी रिलेशनशिप्स को बनाने में, सब कुछ करने में, बिकॉज स्टाफ ऑगमेंटेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस है। वी डोंट चार्ज हम्म एक यार, तुम्हें हम कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, तुम्हें बंदा, हम तुम्हें बंदा रेकमेंड करते हैं, तुम अपनी जॉब्स जो तुमने वेबसाइट पे दी हुई है, बंदे से इंटरव्यू कर लो। इफ ही मीट्स योर रिक्वायरमेंट, HR से बात करते हैं, हायर हम्म हिम और हर, एंड 9 out of 10 टाइम्स व्हेन दे इंटरव्यू देम, दे आर एबल टू गेट इन, बिकॉज जो वो दे रहे हैं ना, वी हैव ऑलरेडी डन ऑल द वर्क। हाँ, देखें, यू हैव कंप्लीटेड द डन है, रिक्वायरमेंट्स। हम्म we've done is we've created a large learning model, LLM। हम्म अल रज़ाक पूरा जो जो है वो अलबारी पे चल रहा है। अलबारी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। हम्म बस इसके वो नेट पे जाता है, नेट पे जा करना सारे जितनी भी जॉब पोर्टल्स हैं उसमें डेटा निकालता है, उसमें हम्म जॉब डिस्क्रिप्शन हमें देता है। बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन फिर हम उसके टास्क बनाते हैं। ये हाँ। एम्प्लॉय मांग रहे हैं, सो उसमें जो जनरल टास्क हैं जो सब मांग रहे हैं, यानी कि हम्म कंटेनराइजेशन है, CI/CD हाँ, के पास है, वो AI प्रोग्राम्स में भी आप डाल देते होंगे। टास्क है, वी गिव यू हाँ, से क्या, ये तो तुम्हें करना ही है। करना ही है, ये तो करो। तो
तो हर किसी की रिक्वायरमेंट एक ही है. I mean, it हम्म doesn't change because they are more or less using the same operating systems or हाँ whatever the case is. So this is what we do. ठीक है ना? This is what we do in terms of establishing them. Al Razak is a tough program. ठीक है ना? But it is not impossible. ठीक है ना? People who are able to go even 40% of it are able to secure jobs automatically before they can even reach 100%. Most Just of the being time. ठीक है ना? Just by just going through it. Just by going through it. आपकी जो Zara हैं, she जी did some of the labs of Al Razak. Go and ask ठीक her. ठीक है ना? ठीक बोला है आरकेएफ की कोई लैब्स की थी? बताया कि हाँ मुझे लैब्स मिली थी, मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी. वो कह रही थी बहुत मुश्किल लैब्स. ठीक है ना? जी आप ट्राई करें. अब हमने उस हम्म लैब्स के अंदर आपकी असिस्टेंस भी डाल दी. सो देयर अ टन ऑफ थिंग्स जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर काम करके कर रहे हैं. सो इट्स अ टफ प्रोग्राम बट इट कम्स विद इट्स बेनिफिट्स. अगर तुम्हें ठीक जॉब चाहिए तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी ना उसके लिए. आज जब मैं यूनिवर्सिटी से बात कर रहा था, मैंने कहा तुम्हारा 4 साल का बच्चा अगर ये डिग्री पूरी करता है, हमारे पास क्या गारंटी इसकी जॉब हो जाएगी? उसने कहा कोई गारंटी नहीं. यूनिवर्सिटीज डोंट गिव गारंटी जी हाँ, मैंने कहा मैं तुमसे कह रहा हूँ ये बच्चा मेरा 1-1.5 साल पूरा खत्म करे एआई ऑप्स, उसी मैं 100% गारंटी देता हूँ जॉब हो हाँ जाएगी. नहीं, आप गारंटी दे रहे हैं मैंने कहा तुम उसके पैसे वापस कर सकते हो? कह रहे नहीं. मैंने कहा दैट्स द डिफरेंस ना. तो जब तुम अपने स्टूडेंट्स को बोलोगे कि यार अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना, तुम स्टूडेंट को बोलोगे यार मेरी 4 साल की डिग्री करो प्लस ये जो डिप्लोमा है अल्लाह बात करो, तो तुम्हारी 100% जॉब तुम्हें गारंटी देता हूँ. मैंने कहा स्टूडेंट आके तुमसे बोलेगा यार वो 100% जॉब की गारंटी दे रहे हैं 1.5 साल पढ़ने पे, तुम 4 हाँ साल मैं पढ़. सब कुछ कर लूं फिर मैं आपके साथ क्यों रहूं या हाँ, यू आर डिस्टरप्टिंग द एजुकेशन सिस्टम 60 क्रेडिट्स वहां मिल रहे हैं. मेरा हाँ पूरा 4 साल का बैचलर 3 साल 1.5 साल में हो रहा है. तुम मुझसे इतना टाइम ले रहे हो. मैं क्यों करूंगा? मैंने कहा ये सवाल सबसे पहले तुम्हें आंसर करना है एंड यू बेटर हैव अ गुड आंसर बिकॉज कमिंग आफ्टर यू. मैंने कहा मैं तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर बोर्ड लगा हुआ है अन्नाफे. ठीक है ना? ये करो और यहाँ मुल्क अपने मुल्क में काम करना है, बाहर जाना है, सारे रास्ते तुम्हारे खुले हैं. मैंने कहा वो बोर्ड बड़ा खतरनाक है तुम्हारे लिए. मैंने कहा मार्केट. मैंने कहा मैं इंडिया में पाकिस्तान में सब जगह मैंने कहा मैं काम कर रहा हूँ. सो मैंने कहा सो यू बेटर हैव अ गुड आंसर एंड clueless they said like we don't know what the answer is. मैंने कहा this is the threat to you and as per Harvard University मैंने कहा the biggest threat to university model is because you guys are teaching them something that they don't need to the market or start their own businesses. मैंने कहा रिसर्च इज गॉन. मैंने कहा रिसर्च छोड़ दो, अब सारी रिसर्च एआई कर रही है भाई, इंसान गया बस, निकल छोड़ दो उसको. ठीक है ना? ट्रू ठीक है. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू फिगर आउट बिफोर यू कैन ठीक इवन है से समथिंग. मैंने कहा आई एम ऑलरेडी डूइंग दैट. मेरे पास बच्चा आता है मैं डिग्री करने वाला हूं. मैंने कहा डिग्री क्यों कर रहे हो? छोड़ दो डिग्री, ये करो करके बाहर निकल जाओ यार, या अपना काम पकड़ लो. तुम ये करके तुम्हें काम मिल जाएगा, तुम्हें डिग्री की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, बाहर जाना है तुम्हारे सारे रास्ते खुले हुए. मैंने कहा तुम्हारी यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ के कोई बाहर जा सकता है? कह रहे नहीं. मैंने कहा फिर? मैंने कहा यहाँ से पढ़ के जा सकता है. मैंने कहा 70 से प्लस यूनिवर्सिटीज में उसका एडमिशन हो सकता है. दैट्स द थिंग. सो यू हैव टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स. आई मीन आपका मॉडल बहुत अमेजिंग है इट्स रियली डिसरप्टिव इसको सिर्फ स्केल अप कर दिया जाए तो ये तो ग्लोबली सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी ईमानदारी के साथ बहन काम करना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, मगर इसमें अल्लाह की तरफ से मदद होती है. ठीक है ना? तो हम ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे हैं. वी आर ऑलरेडी डूइंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स. ठीक है? वी आर केयरफुली मैनेजिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स. हमारे पास अभी टर्किश एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है. मैंने उस दौरान उनसे बोला कि यार मैं सऊदियों को, मतलब कि मैं अरब रॉयल फैमिली यूएई की रॉयल फैमिली से बात करके तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ. उन्होंने कहा हमें कोई अरबों का कोई पैसा नहीं चाहिए. इन्वॉल्व नहीं करना हमारे साथ डायरेक्ट डीलिंग करें एंड दे आर प्रीटी नहीं, उन्होंने कहा इनोवेटिव नहीं, उनके कुछ और रीजंस. उन्होंने कहा अरब हमें पसंद नहीं करते, हम तो पसंद करते हैं. टर्किश ने बोल दिया. मैंने कहा हाँ मुझे रीजंस क्या है, क्योंकि ये जो सऊदी रिजीम बैठी हुई है दे वर ऑल बैंडिट. ये सारे बैंडिट्स थे. ये ब्रिटिश के साथ जो हाउस ऑफ सऊद जो है, ठीक है ना, जी 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 अब्दुल अजीज जो है, ये क्या था, ठीक है ना, सऊद जो था, तो ये सारे बैंडिट्स थे. देवर बैंडिट्स. ये लोगों को लूटते थे, हाजियों को भी सबको लूट लेते थे. ठीक है ना? इन्होंने ब्रिटिश के साथ मिलकर काम किया, ऑटोमन एम्पायर देखा, खुद बैठ गए आकर. ठीक है? तो यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम बैंडिट्स. मैं लोगों को मना करता था मलिक रियाज के पास पैसे नहीं लगाओ, नहीं लगाओ. मेरे खानदान में लोग मुझे घर आके दिखाते थे, देखें जी ये कितना जबरदस्त हमने विला लिया जी, ये देखें कितना. मैंने कहा यहाँ पे है सारा. मुझे बंदा लंदन किया नमाज पढ़ाने के लिए. मैंने कहा नमाज कैसे होगी भाई,
ये तो हराम के पैसे से मस्जिद बनी हुई है, तुम क्या कर रहे हो उधर? नहीं नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, आप देखें, मैं ये मस्जिद तो मस्जिद है। मस्जिद, मैंने कहा नहीं भाई, ये गलत मस्जिद है। यार आज तो वो, ये बात मैंने उनको 7 साल 8 साल पहले जब कराची का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था उस वक्त हुई। अभी जब हम देखा तो वो पूरा ऐसे ही खराब पड़ा हुआ है, वो भाग गया मुल्क छोड़कर सब कुछ। मैंने कहा हराम इज ऑलवेज हराम, halal is always halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, if you earn haram and if you keep on giving sadaqah, zakat, khairat, whatever you want to give, it will never become halal. मैंने कहा खलास, हाँ, मैंने कहा वो and हराम it है will हराम। not sustain, sustain भी नहीं करेगा। So that haram can be earned from haram means like advertisement or whatever, like खराब एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमा रहा है, हराम। अब तुम बोलो नहीं मैं इसको आधा हलाल कर दूंगा आधा हराम, इट्स हराम खलास, ठीक है। सो वो दुनिया में सही काम करना सबसे मुश्किल काम, दैट्स द मोस्ट। उसकी, लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला से इंसान पेशेंस पे रहे, अल्लाह से मांगता रहे, अल्लाह ताला उसको एकदम से वर्टिकल जो है ना उसको प्रोग्रेशन देते हैं। इट टेक्स, ग्राफ आराम आराम से चल रहा होता है, मगर एक टाइम आता है ग्राफ फिर ऊपर अल्लाह उठा देते हैं। हराम का सही। नजर आता है कि बहुत यूं जा रहा है, यूं जाता है, फिर नीचे और गिर नीचे भी उसी स्पीड से गिरता है। नीचे भी उतनी तेजी से गिरता है। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है ना। सो इंशाल्लाह अल्लाह ताला विल गिव अस सक्सेस, विल गिव अस नुसरा, वी हैव टू बी पेशेंट, दिस इज ऑल व्हाट थैंक वी, यू, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। जी तौकीर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मेरा क्वेश्चन असल में सर ये एजुकॉल का जो पार्ट 1 एग्ज़ाम है सर उसके क्वेश्चंस के बारे में। सर ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस है जो डीसीसीएस के 2000 क्वेश्चंस है, या ये फिर करने के बाद अलग से और क्वेश्चंस मिलेंगे पार्ट 1 के? और सर दूसरा सवाल ये है सर मेरा कि जो अल रज़ाक की लैब्स है सर, असल में आप कहते हैं कि ये बहुत टफ है, तो सर ये इसको आई मीन कि जब हम कोर्स पूरा कंप्लीट कर ले तो क्या ये बस वही कोर्स काफ़ी ऐसा होगा नहीं है, उसके लिए? नंबर सर ज्यादा है, नंबर ज्यादा एक है, मिनट टफ। सर, क्या उसका सिर्फ ये पढ़ने का? एक एक करके जी सर। सवाल पूछो, मैं कोई वो नहीं हूँ कि मुझे सारे सवाल तुम लोग के याद रहेंगे, ठीक है ना। जी सर। वैसे भी मैं जो ना बिल्कुल लो उस पे सिर्फ प्रोटीन पे जिंदा चल रहा हूँ अभी। अच्छा सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको पहला समझ सवाल, आ जाए। हमारा जी पहला सर। सवाल ये है, देखो मैंने इसके बहुत दफा आंसर दिए हैं, मैंने अल रज़ा की लैब्स दिखाई भी हैं, ये लैब्स इस तरह से करते हैं, ठीक है ना, जी जाके सर। उसको देख लो यार, ठीक है ना। तुम्हें समझ जी आ सर। जाएगा कि अल रज़ा की लैब्स कैसे करते हैं। एग्जाम का जो पार्ट 1 है, अगर तुम डिप्लोमा इन एआई, अब तुमने कौन सा डिप्लोमा पढ़ रहे हो? ए ऑप्स पढ़ रहा हूँ सर। एआई ऑप्स अगर तुम करोगे, तुम्हें क्वेश्चन बैंक 350 400 के करीब क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे। उसमें डीसीसीएस का क्वेश्चन बैंक भी है, उसमें डेवऑप्स के भी हैं, सिसऑप्स के भी है, एआई की भी है, और एआई ऑप्स आखिर में है। तो वो जो 500 300 क्वेश्चन बैंक है 350, वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है जी ना। तो सर। 300 350 को 5 से डिवाइड कर लो, तो तुम्हें नजर आएगा अच्छा यार ये सारे क्वेश्चन बैंक्स इस तरह से हैं, जी सर। ठीक है। क्वेश्चन बैंक्स हम और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, और ज्यादा उसमें कर रहे हैं, बिकॉज उसमें क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, टॉपिक्स के हिसाब से हमने उसमें बहुत सारे टॉपिक्स डाले हुए हैं, बिकॉज वी वांट यू टू गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। हर जी बंदा सर। वो पास कर सकता है। पहली टाइम में तुम्हारे 50% आए, दूसरी टाइम में तुम्हारे 75% आए, तीसरी टाइम में तुम 100% ले आए, तो हम तुम्हारा एवरेज निकालेंगे 3 का, 50 + 75 + 100, पासिंग मार्क्स 85 है। या जैसे ही जी तुम सर। 85 लिया, हमने कहा चलो इसको यहाँ से परसेंटेज निकालो, दैट्स व्हाट वी डू, ठीक है ना। हम तुम्हारे कलेक्टिवली पूरे इसके ऊपर निकाल के तुम्हें बोलते हैं ये तुम्हारा टोटल स्कोर है। हर बंदा उस पर 75-80% स्कोर कर लेता है कलेक्टिव, ठीक है ना। जी सही है, तो वो पास करना सबके लिए आसान है। जैसे जैसे तुम कोर्सेज, फिर जब तुम वो पास कर लेते हो एजुकॉल पार्ट 1, फिर तुम्हें अल रज़ा की लैब्स नजर आने शुरू हो जाएंगी, जी ये पहले 10 लैब्स हैं, फिर ये 10 लैब्स हैं, अब जब तुम 10 जमा कराओगे चेक होंगी, तुम्हें अगली 10 खुल जाएंगी, फिर अगली 10 खुल जाएंगी, फिर अगली 10 खुल जाएंगी, 10 20 इस तरह करके हम खोलते हैं, राइट। जी सर। अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर है, तुम जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म करोगे तुम्हें लैब्स मिलती चली जाएंगी, और हम उसमें और नए नए टास्क डाल रहे हैं, टास्क बढ़ते रहेंगे। हम उसको, कुछ छोटे टास्क हैं 5-5 मिनट के, कुछ बड़े टास्क हैं आधे आधे घंटे के, कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क हैं 2-2 3-3 घंटे के, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं वो आखिर में 100 आते हैं, जिसमें तुम्हें दिन लग जाएगा, जी पूरे सर। दिन भर हो जाओगे अपना, लेकिन तुम्हें हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है। तुम्हें सर ऐसे, मैं यही हमारे पूछ रहा हूँ पास सर कि ये अलबारी है, कोर्सेज। हमारे पास अलबारी है, तुमने कहा मेरा यार ये एरर आ गया ओपन शिफ्ट में, मैं फंस गया हूँ यहाँ पर, मैं क्या करूँ? तुम उस तक की तस्वीर लो, अलबारी पे अपलोड कर दो। अलबारी जो है, जो प्रोजेक्ट हमारा है, बारी एआई उसका नाम है, ठीक है, गोरे उसको सब बारी बैरी बैरी बोलते हैं। वो तुम्हें बारी बताएगा कि भाई जो तुम्हारा एरर है उसकी रेजोल्यूशन ये है, ये ट्राई करो, वरना ये ट्राई करो।
तुम्हारा एरर रिजॉल्व हो जाएगा। तुम उसको ट्राई करोगे, बोले यार ये रिजॉल्व हो गया, बोलोगे नहीं यार एक और एरर आ गया, अच्छा यार ये एरर आ गया, अब तुम ये ट्राई करो, इट विल हेल्प यू as much as we can. We are providing you the assistance, but ultimately you have to do those things. मैं जब कहता हूं नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, मुश्किल कैसे? तुम्हें अपने आप को पुश करना है भाई। नमाज जी 5 वक्त पढ़ना मुश्किल है या नामुमकिन है? सर, नामुमकिन तो नहीं है सर, मुश्किल है। मुश्किल है ना? जी सर। बात भी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। 5 वक्त की नमाज इंसान पढ़ सकता है ना। मुश्किल लगती है जी इंसान, यार सुबह उठना है, नींद यार पूरी नींद नहीं आई, सब कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। जी लेकिन सर। नमाज तो पढ़ लोगे ना, पढ़ लोगे, फिर पढ़ोगे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज। फजर की नमाज मिस कर दी, पूरा दिन खराब है, ठीक है ना। जी फजर की नमाज टाइम पे पढ़ी, थोड़ा सा कुरान पढ़ा, पूरा दिन बहुत अच्छा आसान हो जाता है। अल्लाह ताला बरकत दे देते हैं ना, सही है ना। बिल्कुल सर। ये सब चीजें तो कोई चीज नामुमकिन तो नहीं है ना। नहीं सर, असल में मैं पूछ रही ये रहा हूँ सर कि जो कोर्सेज है, क्या ये जो लेब्स है वो कोर्सेज के मुताबिक है या हमें एडिशनल कोर्सेज रिसर्च के करनी मुताबिक, पड़ेगी वो? कोर्सेज के मुताबिक है, और कुछ नई चीजें भी हैं, कुछ नई तो चीजें उसके भी। लिए एडिशनल रिसर्च करना पड़ेगा उनको सॉल्व करने के लिए सर? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। हम तुम्हें सब कोड वोड सब दे रहे हैं, वी आर गिविंग यू कोड, ये क्या रन करना है, कैसे करना है, मगर तुम्हें खुद जाके थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। जी सर। अगर मैं तुम्हें तफसीर दूं कुरान की, मैं बोलूँ सैयद कुतुब की जाके तफसीर पढ़ो, जी तुम सर। बोलोगे यार मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, तुम बोलोगे अच्छा यार अब मुझे मेहनत करनी पड़ी ना, पढ़ना पड़ रहा है, रिसर्च करनी पड़ी। कुरान अल्लाह ने दे दिया ना, तफसीर भी तो पढ़ो ना। सही सर। मैं तुम्हें सब चीजें दे रहा हूँ, थोड़ा सा आगे मेहनत करके रिसर्च करो ना। तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, थोड़ा सा आगे रिसर्च करो, उसको इम्प्लीमेंट करो। दैट्स व्हाट यू हैव टू। तो मुश्किल सही है कोई, सर, थैंक यू सर। इजी है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। वर्किंग सही हार्ड तुम सर। उसका निकाल नहीं सकते, ये चीज है। तौकीर भाई, जी सर। ठीक है बस निकलूं मैं? तौकीर भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल से। तो फिर भाई का मैच खुला है लेकिन वॉइस नहीं। अच्छा अच्छा, आई डोंट नो क्या है। मैं निकलता हूँ, मुझे नमाज पढ़नी है, ठीक है ना, मुझे तैयारी भी करनी है इंशाल्लाह, ठीक है ठीक है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर कल हो सकता है मैं बैठूं, हो सकता है कल नहीं बैठूं, वट एवर द केसेस, आई विल लेट यू नो। जिसके जो सवालात हैं प्लीज वेबसाइट के ऊपर एक लिंक बना कल दें। असल में बोलिए बोलिए। कल म- जो है डॉक्टर अवैस साहब का होगा सेशन 10:30 बजे। अच्छा, तुम्हें एक काम करना है, वेबसाइट पे एक लिंक बना दो, Q&A, alnafe.com/Q&A। उस पर जी जिसका सर, भी वो सवाल हो ना, वो वाला भी हाँ वो पेज बना दो, उसको बोलो भाई जो भी लाइव, वो वाला हो रहेगा, वो बस लाइव हो जाएगा पेज। उनको बोलो कि जो भी सवाल है दे कैन आस्क, दे कैन पोस्ट द क्वेश्चन देयर एंड वी विल बी एबल टू गो थ्रू इट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा एक है ना क्वेश्चंस की, अब क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके उनकी डबिंग मल्टीपल जबानों में करना शुरू कर दो। ये तुम्हारा हुजैफा एक और काम है, मैं तुम्हें 3-4 काम दूंगा इंशाल्लाह, उस पर हम बात करेंगे। आई हैव टू गो नाउ, मैं थक गया हूँ थोड़ा सा, मुझे नमाज पढ़नी है जोहर की और तैयारी करनी है, ठीक है इंशाल्लाह 2-3 और कामों की। तो इंशाल्लाह फिर कल आपसे या नेक्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।